So in this video, we are going to cover the detailed solution of 2023 midterm morning session paper of class 12th. तो अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वी हैव टोटल 5 सेक्शन फ्रॉम ए टू ई। इसके अंदर सेक्शन ए कंटेन कर रहा है आपका 18 क्वेश्चंस को, जिसके अंदर हर क्वेश्चन कितने का है आपका 1 मार्क्स का। तो वी कैन हैव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या होगा आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। वी मे हैव ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट यू नीड टू टेल कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देन वी मे हैव रीजनिंग एंड assertion बेस्ड क्वेश्चन। मोर ओवर वी कैन हैव fill in the blanks क्वेश्चन। ओके, अगर सेक्शन बी की मैं बात करूं, सेक्शन बी के अंदर वी हैव टोटल 7 क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ऑन द अदर हैंड सेक्शन सी के अंदर वी हैव 5 क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सिमिलरली सेक्शन डी के अंदर वी हैव 2 क्वेश्चन विच इज ऑफ 4 मार्क्स एंड सेक्शन ई के अंदर वी हैव 3 क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क्स। मोर ओवर जितने भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर क्या करना है वो आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर राइट करने हैं। So without a further ado, let's begin with the first one. So in this particular question, a statement has been given to you and it has been asked whether this particular statement is true or false. So in order to answer this one, first of all, we need to read the statement carefully and then we need to divide the statement into the parts and then we need to check each and every part whether that particular part is correct or not. Okay, so let's read this statement carefully first. Then the first part is a dictionary is an unordered set of elements. So this statement is little bit ambiguous. Why ambiguous? Because after Python 3.7, dictionary is an ordered element. After Python 3.7, dictionary has been made ordered data structure. Okay, so this is little bit ambiguous because यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेटमेंट के अंदर ना तो आपको पाइथन वर्जन मेंशन किया गया है, हेंस बिफोर अगर 3.7 होता वर्जन तो उस केस में डिक्शनरी क्या होती है आपकी अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होती, बट आफ्टर 3.7 इट बिकम्स ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट देन which is immutable in nature. This one is incorrect. Why? Because dictionary क्या है आपकी mutable है nature में। Now let's see the next part then. As its keys in key value pair cannot be changed. This portion is correct. Why? Because keys क्या है आपकी keys आपकी immutable हैं। Since keys are immutable, then that's why keys cannot be changed in a key value pair. But अगर हम collectively देखें इस स्टेटमेंट को तो स्टेटमेंट क्या है आपकी false है। Why false? Because dictionary क्या है आपकी mutable in nature. Whether क्या given है आपको it is immutable in nature. Hence for this one false would be the right answer. Now let's see the next one. So in this particular question, it has been asked when is the finally block get executed. So in order to answer this one, we need to be aware about the finally clause in exceptional handling. The first thing about this one is it is optional in nature. That means you may not need to write finally clause in the exceptional handling. Moreover, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी है इस फाइनली क्लॉज के अंदर वो क्या होंगी हमेशा एक्सिक्यूट होंगी, चाहे आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन रेस हो या ना हो। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आपको फाइनली ब्लॉक को यूज करना है तो इट शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ द ट्राई एक्सेप्ट क्लोज। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कोई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है तो उस केस में क्या होगा, पहले ट्राई होगा। ट्राई के अंदर क्या हो सकता है कि जो स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन रेस कर सकती है उन्हीं एक्सेप्शन को रेस करने के लिए क्या करोगे आप सिस्टम को एक्सेप्शन हैंडल लगाओगे। देन एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स वो एक्सिक्यूट होंगी जब ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी। एंड देन फाइनली विच इज ऑप्शनली इन नेचर, इसके अंदर आप जो मर्जी स्टेटमेंट लिखो वो फाइनली एक्सिक्यूट होंगी ही होंगी। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि फाइनली क्लॉज काम कैसे करता है। हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, an expression has been given to you and it has been asked what will be the output of this expression once you evaluate it. So in order to solve this one, first of all, we need to be aware of precedence and associativity of operators in Python. तो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस की तो प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। इन जनरल हमने क्या करा पाइथन के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर लिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भी आपने 2 लेवल में डिवाइड कर लिए। तो नाउ बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ द ऑपरेटर, अगर कोई 2 ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं तो उन दोनों ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। प्रेसिडेंस बेसिकली आप समझ सकते हो प्रायोरिटी, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स में कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। नाउ एट अ सर्टेन लेवल,
अगर हम बात कर रहे हैं सेम लेवल की, तो सेम लेवल पे अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेवल की बात करूं, तो उस लेवल के अंदर हमारे पास चार ऑपरेटर्स हैं। व्हेन इन एन एक्सप्रेशन अगर सेम लेवल के ऑपरेटर्स आएंगे, देन विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एसोसिएटिविटी। तो ध्यान दीजिए, देयर इज अ सिंपल थिंग कि प्रेसिडेंस क्या हो गया कि अगर डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स हैं, उस सिनेरियो में कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होगा। अगर सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, तो उस सिनेरियो में कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स। I hope you got the idea regarding the precedence and associativity of the operator. Now I want you to take a look at this table, और इस टेबल का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, so that it will comes handy when you are going to solve these kind of questions. Now I want you to pay attention here. जो our questions in basically deals with two operators. First one is logical operator and then it deals with the relational operator. तो relational operator अगर हमारे पास multiple relational operator है in a same level in an expression, तो उस केस में कैसे evaluate होंगे? They will be evaluated left to right. However, in the case of logical operator, precedence of not is greater than and and's precedence is greater than or. Now coming to the question, now the first thing first, हमारे पास सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास दो लेवल के ऑपरेटर हैं यहाँ पे, रिलेशनल एंड लॉजिकल। तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी हमारी बात करूं तो हमारे पास तीन रिलेशनल ऑपरेटर हैं, 1 2 एंड 3। तो इन तीनों में से कौन सा रिजॉल्व होगा सबसे पहले, बेस्ड ऑन द एसोसिएटिविटी। इफ यू सी हेयर, एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो एसोसिएटिविटी क्या होगा इसकी, लेफ्ट टू राइट। Now the first one resolved would be the this one. So 6 is less than 20. This means क्या है आपका, ये करेक्ट है। तो करेक्ट है तो आउटपुट क्या जाएगा आपका, ट्रू, फॉलोड बाय एंड अगेन जो भी आपका रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचा है दैट विल बी कम्स एज इट इज। ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन कि हम कैसे इसको एवेलुएट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। नाउ द सेकंड ऑपरेशन दैट विल बी इवेलुएटेड, दिस वन, दिस इज आल्सो ट्रू। तो क्या बन गया आपका, ट्रू and true, followed by or and then net and then 5 is greater than 2. Now it will be evaluated, last one will be evaluated, this is also true। तो क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन, ट्रू एंड ट्रू और and then again not of true। Now we have left with three operators and जो तीनों ही तीनों ऑपरेटर क्या हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन दैट केस नॉट वन वन विल इवेल्युएटेड फर्स्ट, देन एंड देन और। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो गया आपका, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ट्रू एंड ट्रू और नॉट ट्रू क्या हो गया आपका, फॉल्स। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ टू ऑपरेटर्स एंड और। तो एंड वन विल बी द इवेल्युएटेड फर्स्ट, तो क्या आएगा आपका, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, ट्रू और फॉल्स। तो इस केस में आउटपुट क्या आ गया आपका, ट्रू। तो आंसर फॉर दिस वन वुड बी द ट्रू, हेंस option number A will be the correct one for this one. Now let's see the next one. So in this particular question, four options have been given to you and it has been asked, out of these given four options, which option complete this particular sentence? So basically this question is based on the errors in Python. So in order to answer this one, first of all, we need to be aware what are errors in Python and what are the different type of errors we have in Python. So first thing first, what is an error in Python? Whenever we write a program in Python IDE, तो होता क्या है बेसिकली, जब भी आप IDE के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो एंड व्हेन यू ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका, अगर इंटरप्रेटर उस प्रोग्राम के पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर ब्लॉक को समझ नहीं पा रहा होता, तो इन दैट केस इट थ्रोस अस एन एरर। तो एरर क्या हो गया बेसिकली, आपका एक बग हो गया इन द प्रोग्राम, विच मीन्स कि हमने जो प्रोग्राम के रूल्स थे उन रूल्स को फॉलो ना करके, या जो हम डिराइव करना चाह रहे थे वो काम डिराइव ना करके हम कुछ डेविएट हो गए अपने काम से। तो इन दैट केस जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इट विल थ्रो अस एन एरर। ओके, तो अगर मैं बात करूं एरर्स की, तो पाइथन के अंदर हमारे पास तीन टाइप के एरर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स एरर, देन वी हैव रन टाइम एरर एंड देन वी हैव लॉजिकल एरर। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन हो, सी हो या जावा हो, ऑल दोस लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन द रूल्स। तो रूल्स क्या होगा बेसिकली, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, आपकी जो सेंटेंस फॉर्मिंग है इट फॉलोज पर्टिकुलर रूल। रूल क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
Similarly, when we write a program in a particular language, be it a Python, be it a C, so we need to follow certain rules. Those rules are known as syntax. अगर हम उन syntax या उस rules को follow नहीं करोगे तो Python का जो interpreter है it will throw us a syntax error. जैसे example के लिए let's say this is a statement. अगर मैं बात करता हूँ ये statement की हम बात करते हैं a plus b equals to c. This will leads to syntax error. Why syntax error? Because Python के अंदर अगर मैं बात करूं तो on the left hand side we cannot have an expression. तो left hand side of an Python statement we cannot have expression. तो हमारे assignment operator के left hand side पे expression possible नहीं है. This is one of the rules of a Python language. That's why it will throw us an syntax error. Now let me rewrite this statement in the correct format. This will be the correct statement. Why? Because c equals to a plus b. That means on the left hand side what we have is only one variable. On the other hand, on the right hand side of an assignment operator, we can have an correct expression. Okay. Now moving on to the next one. Let's say if we try to run this one. तो this one will not give us syntax error. Syntax error तो हमारा नहीं आएगा इस केस में क्योंकि ये syntactically क्या है हमारी कंडीशन करेक्ट है. बट दिस विल गिव अस रन टाइम एरर. रन टाइम एरर क्या आएगा बेसिकली आपका रन टाइम एरर क्यों आएगा क्योंकि जो वेरिएबल्स आप यूज करना चाह रहे हो ए और बी उनको आपने क्या करा डिफाइन नहीं किया. तो लेट्स से आपको क्या करना पड़ेगा उनको रन करने से पहले उनकी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन ए की वैल्यू विल बी 5 बी की वैल्यू विल बी 5. जब आप इसको रन करोगे नाउ दिस प्रोग्राम विल रन फाइन. इट विल नॉट गिव यू एनी नाइदर सिंटैक्स एरर और नॉट रन टाइम एरर. नाउ व्हाट इज अ लॉजिकल एरर देन. फॉर एन एग्जांपल मुझे दो नंबर को ऐड करना था. जैसे एग्जांपल के लिए लिया a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7. बट अननोइंगली मैंने क्या कर दिया a माइनस b. दैट मीन्स व्हाट आई हैव डन in place of addition I have used subtraction. So in that case it will give us logical error. I hope you got the idea about the errors in Python. Now let's see the question there. Now question is using a wrong formula for calculation generates a it will answer would be logical error. Why? Because let's say for example we need to add two number and क्या करा मैंने फॉर्मूला गलत यूज कर लिया तो ये क्या है आपका आंसर तो आएगा क्यों क्योंकि सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और आपका रन टाइम भी एरर नहीं देगा आपको. फॉर एग्जांपल क्या करा ए की वैल्यू ले ली मैंने 5 और सिमिलरली बी की वैल्यू क्या ले ली 7. तो आपका ये आउटपुट तो देगा बट आउटपुट क्या है आपका लॉजिकली करेक्ट नहीं है. क्यों क्योंकि लॉजिकली आउटपुट शुड बी 12 बट इट विल गिव यू -2. Hence for this case option number C is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So before answering this one, I want to brief regarding the dictionaries in Python. So as we already told you, dictionary के अंदर क्या होता है आपका key value pair, where key और value separated किससे होते हैं आपके column से, where key will be on the left hand side and value will be on the right hand side of the column, and each key value pair are separated by commas. Now one more point to discuss about dictionary is कि डिक्शनरी में सीक्वेंस डाटा टाइप्स यानी कि स्ट्रिंग लिस्ट और टपल की तरह इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए इट रिलाइज ऑन द कीज ऑफ द डिक्शनरी. ओके. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन लेट्स सी द कोड एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. तो इस केस में अगर बात करूं तो आपको डिक्शनरी गिवन है डी इसके अंदर क्या है कीज क्या है आपकी अनन्या रिहाना सनी एंड डेविड और उनकी रेस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या है 90 95 92 एंड 99. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है आपकी डेविड इन डी 90 इन डी एंड सेपरेटेड बाय हैश. तो फर्स्ट थिंग क्या है डेविड इन डी दैट मीन इट इज आस्किंग कि जो पर्टिकुलर की है हमारी वो डेविड वो डिक्शनरी में है या नहीं है. तो डिक्शनरी में डी है हमारा यस. तो आंसर क्या आ गया आपका ट्रू फर्स्ट केस के लिए. सिंस इट इज सेपरेटेड बाय हैश तो वैल्यू क्या आ गई आपकी हैश. Now it is asking 90 in D. That means it is asking whether 90 as a key is available in the dictionary or not. तो in this case it is false. ध्यान दीजिएगा हमने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी के अंदर आपकी इंटीजर इंडेक्सिंग नहीं होती. फॉर इंडेक्सिंग इट फॉलोस कीज. Okay. If you wish, you can run this one on the IDE as well. You will get the same output. Hence, for this one, option number B is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, 4 options have been given to you and has been asked which one of them is not a function or method of the random module in Python. तो अगर मैं random module की बात करूं तो we have majorly 3 functions in random module. First one is random, another one is random integer that is known as randint, and then last one is random range. Okay.
Hence, for this one, option number D is the correct one. Why? Because random float is not a function in random module. Now let's see the next one. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, in order to answer this one, first of all, we need to do the line numbering. Then once we have done the line numbering, then we need to determine the flow of execution so that we will be able to know कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो रही है एंड अकॉर्डिंगली हमारा क्या आउटपुट आएगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले कहाँ जाएगा आपका लाइन नंबर वन पे. लाइन नंबर वन पे क्या है आपका v की वैल्यू 25. आफ्टर इट विल गो टू लाइन नंबर टू. लाइन नंबर टू पे चेक करेगा कि फंक्शन डेफिनेशन है और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इसको नोट डाउन कर लेगा कि फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसकी मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर लेगा बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. देन इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 5 विच इज एंड ऑफ द फंक्शन. तो इस केस में क्या है, v की वैल्यू क्या करी आपने, v को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. दैट मींस v की वैल्यू क्या हो गई अब आपकी 50. 25 into 2 is 50. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 6. तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट लिखना चाहूँ तो आउटपुट क्या आएगा आपका, लेट मी राइट आउटपुट है. ओके, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट v. तो v की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 50 फॉलोड बाय एंड क्या है आपका, एंड इस केस में एंड ऑपरेटर ही है. ओके, देन इट विल गो टू लाइन नंबर 7. लाइन नंबर 7 पे क्या कर रहे हैं, अगेन आप प्रिंटिंग v. तो v की वैल्यू कितनी है आपकी 50 फॉलोड बाय स्टार. व्हाई? बिकॉज एंड ऑपरेटर कितना है आपका, स्टार है इस केस में. नाउ आफ्टर दिस वन इट विल गो टू लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8 के बाद कहां जाएगा, लाइन नंबर 2 पे. लाइन नंबर 8 पे क्या करा आपने, एक्सक्लेमेशन साइन का क्या करा, आर्गुमेंट पास किया है विच इज रिसीव्ड एज ए कैरेक्टर वैल्यू, विच इज कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो गई अब आपकी, एक्सक्लेमेटरी साइन. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल गो टू लाइन नंबर 3. लाइन नंबर 3 पे क्या करा आपने, v की वैल्यू क्या कर दी, मैप कर दी 50. ठीक है, एक अनदर वेरिएबल ले लिया. ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल जो बाहर आपका वेरिएबल डिफाइन है फंक्शन के, उस वेरिएबल से अलग है. दो इन दिस केस वैल्यू दोनों ही क्या है 50 है, बट इट डज नॉट मीन कि दोनों ही वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं. आफ्टर लाइन नंबर 3 इट विल गो टू लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 पे क्या है, प्रिंट 50 एंड फॉलोड बाय एंड कैरेक्टर. तो v की वैल्यू कितनी है, अगेन 50 है और फॉलोड बाय एंड कैरेक्टर विच इज एक्सक्लेमेटरी साइन इन दिस केस. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 4 दिस विल बी द एंड ऑफ द फंक्शन. इट विल गो टू जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ था विच इज लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8 के बाद कहां जाएगा, इट विल गो टू लाइन नंबर 9. लाइन नंबर 9 पे क्या है आपका, अगेन प्रिंट v. तो v क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 50. तो दिस विल बी योर आउटपुट. आउटपुट क्या आएगा 50 एंड 50 स्टार 50 exclamatory sign and then followed by 50 again. If you wish, you can run this one on ID. You will see you will get the same output as we derived from the flow of execution. Hence, for this one, option number A is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, 4 statements have been given to you and it has been asked which one of them is not correct. So basically this question is based on the access modes in Python. So before answering this one, I want you to brief on the access modes in file handling. So basically we have 3 major modes in file handling. First one is R, A and W. R stands for read mode, A stands for append mode and W stands for write mode. And then we have a plus which can be used in conjunction with R, A and W. That means like this, R, A plus and W plus. Now we need to also aware of the allowed operation in this particular modes. तो R मोड में क्या अलाउड है आपको, रीडिंग मोड अलाउड है. A में क्या अलाउड है, ओनली राइटिंग. एंड W में क्या अलाउड है, राइटिंग ओनली. While in the case of plus, both reading and writing are allowed. Now coming back to our question, let's see statement by statement and then try to figure out which one is correct and which one is incorrect. The first statement say we can write content into a text file using W mode. This one is correct because W mode में क्या है, आप writing allowed है. Similarly W plus mode में भी allowed है. Yes. R mode में allowed है क्या, नहीं. R मोड में आपका राइटिंग ऑपरेशन अलाउड नहीं है. सिमिलरली R प्लस में क्या है, R प्लस में अलाउड है बिकॉज ऑफ द प्लस कंजक्शन. हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ पाइथन कोड हैज बीन गिवन टू यू एंड उसकी लाइन नंबरिंग कर रखी है ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. और आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस गिवन 6 स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स द एरर. तो लेट्स सी वन बाय वन एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हिच स्टेटमेंट गिव्स द एरर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या करा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने फंक्शन डिफाइन किया है. इसके अंदर फंक्शन हेडर क्या है आपका, फॉलोड बाय def max एंड l. दिस वन इज करेक्ट. देन सेकंड केस में क्या करा है आपने, l इक्वल्स टू l ऑफ 0. दैट मींस एक लिस्ट है, उसको क्या फर्स्ट एलिमेंट आपने n को असाइन कर दिया. दिस इज आल्सो वैलिड स्टेटमेंट.
फॉर आई एन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू इटरेट लिस्ट ऑफ, जो भी लिस्ट है आपकी एल, उसको आप इटरेट करना चाह रहे हो वन बाय वन. Now in the line number 4, statement number 4, this one is incorrect. Why? Because for comparison, we need to have double equals to. जो statement 4 में given है, that is your assignment operator, which should not go with if statement. If statement के साथ क्या आना चाहिए आपका? Comparison operator. Now statement number 5 में क्या है? You are using assignment operator to assign value I to n, and line number 6 में क्या कर रहे हो आप? Return कर रहे हो n. Hence, for this one, option number C is the correct one. Why? Because statement number 4 will give you error. एरर क्या रहेगा आपका कि यू नीड टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि जो हमने अभी बताया आपका सिमिलर आउटपुट आपका आएगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू यू एंड इट हैज बीन आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंप्लीट्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. So before answering this one, I want you to brief regarding the particular statements of each and every option. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या काम करती है आपकी, जब भी आप किसी लूप के अंदर, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, किसी भी लूप के अंदर अगर कंटिन्यूस स्टेटमेंट आप एनकाउंटर कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी आफ्टर द कंटिन्यूस स्टेटमेंट दे इट विल नॉट एक्सिक्यूटेड. तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट आती क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी लूप के अंदर वो क्या हो जाएंगी आपकी, स्किप हो जाएंगी. नाउ ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है, अगर मैं लूप के अंदर ही बात करूं अगेन किसी लूप के अंदर, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है आपकी, इट विल अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर लूप. यानी क्या करती है, जो अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो वो लूप से क्या होगा, आप एक्सिक्यूशन खत्म हो जाएगा, आप उस जो लूप से कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. नाउ एग्जिट क्या है, आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, हाउ एवर वी हैव ए फंक्शन, एग्जिट फंक्शन है, जो उसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एग्जिट फंक्शन आएगा आपका तो वो प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा. नाउ पास स्टेटमेंट क्या है आपकी, पास बेसिकली का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका, इसके क्या है बेसिकली कुछ कोड या कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं पाइथन के अंदर जिनको आप एम्प्टी नहीं रख सकते. जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लूप ही है, ठीक है, तो लूप के अंदर आपको क्या होनी चाहिए, मिनिमम एक स्टेटमेंट होनी चाहिए. अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है आपके पास तो इन दैट केस यू कैन पुट पास, और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी हो, बट करंटली क्या करा आपने, उसमें पास पुट कर दिया सो दैट आपका जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट हो पाए और आपको कोई एरर ना मिले. However, for this one, option number B is the correct one. Why? Because the break statement terminates the execution of an ongoing loop. Now let's see the next one. So in this particular question, a Python statement has been given to you and you need to identify the type of error this particular statement contains. In order to answer this one, first of all, we need to be aware what is an error in Python and what are the different type of errors we have in Python. तो बेसिकली एरर क्या हो गया आपका, एक बग हो गया प्रोग्राम में. जो भी कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट के अंदर आपने कुछ गलत रूल यूज कर लिया है, गलत सिंटेक्स यूज कर लिया, इन दैट केस द इंटरप्रेटर विल थ्रो अस एन एरर. नाउ अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर एरर्स की, तो वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ एरर. फर्स्ट वन इज सिंटेक्स एरर, देन वी हैव रन टाइम एरर एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल एरर. Now syntax error क्या होते हैं basically? Let's take an example for this one. Let's say I have a statement a plus b equals to c. So this will give you syntax error. Why? Because as per the rules of a Python, on the left hand side of assignment operator, we cannot have an expression. Okay, we can have only a variable on the left hand side of an assignment operator. तो इसको अगर मैं syntactically correct करना चाहूँ तो it will be the correct statement. This will be the correct statement. C equals to a plus b. However, when we run this program, it will give us error again. But this time it will not be syntax error, it will be runtime error. Why runtime error? Why? Because आप जो वैल्यू यूज करना चाहते हो a और b की, उन वैल्यूज को क्या करा आपने, डिफाइन नहीं किया. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ व्हेन यू रन दिस वन, नाउ इस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा और c की वैल्यू क्या कंप्यूट होगी आपकी 5 + 4 विच इज 9. बट फॉर एन एग्जाम्पल आपको करना क्या था, आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बट आपने गलती से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया. नाउ दिस इज योर लॉजिकल एरर. समझ में आया ना आपको कि सिंटेक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है एंड देन लॉजिकल एरर क्या होता है. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ एरर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंटेन. नाउ अगर मैं बात करूं इसकी, तो सिंटैक्टिकली आपका करेक्ट है. व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज जब आप क्या कर रहे हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है आपका, एक वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, एक एक्सप्रेशन है. However, when you run this program, it will not give you syntax error, but it will give you runtime error.
रन टाइम एरर क्या है? इट विल गिव यू जीरो डिवीजन एरर. दैट मीन्स इन पाइथन or any language per se, you cannot divide any number with 0. So for this one, option number D is the correct one. If you wish, you can run this one on IDE as well. You will see कि जो आपका जब भी आप प्रोग्राम को रन करना चाहोगे, it will give you the runtime error. तो runtime error क्या है इस केस में? Zero division error. Now let's see the next one. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked what will be the right answer for this particular code. So as usual, in order to solve this one, let's do the first line numbering. Then once we have done the line numbering, we will try to determine the flow of execution of this particular code. So that we will get to know कि particular कौन सी statement पहले execute हो रही है and accordingly क्या output हमारा आ रहा है. Now first thing first, पहले क्या होगा आपकी line number 1 execute होगी जिसके अंदर क्या है आपकी x की value 8 हो गई. नाउ लाइन नंबर 1 के बाद क्या होगा? लाइन नंबर 2 पे जाएगा. लाइन नंबर 2 पे क्या होगा? एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बट इट विल नोट डाउन कि इस लाइन पे क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर मेमोरी पे क्या हुआ है, हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ है. नाउ आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल गो डायरेक्टली टू लाइन नंबर 6. लाइन नंबर 6 पे क्या करा है आपने? फंक्शन को कॉल किया है विद वैल्यू 3. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 पे क्या होगा? n की वैल्यू विल बी मैप टू वैल्यू 3. व्हाई? बिकॉज जो फंक्शन आपने कॉल किया लाइन नंबर 6 में, तो आपने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? 3. Hence, while receiving the value, जो पैरामीटर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. Now after line number 2, it will go to line number 3. लाइन नंबर 3 में क्या करा आपने? ग्लोबल को जो आपने लाइन नंबर 1 में डिफाइन किया था उसको x को ग्लोबल बना दिया, यानी कि x के अंदर आप जो भी चेंज करोगे आप फंक्शन के अंदर, इट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड द फंक्शन एज वेल. ओके. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 पे क्या करा आप? स्वैप कर रहे हो वैल्यू को, यानी x की वैल्यू क्या कर दिया आपने अब? 3 और n की वैल्यू क्या कर दिया आपने अब? 8. Now after line number 4 it will go to line number 5. line number 5 पे क्या प्रिंट करा रहे हो आप? x, n. तो क्या प्रिंट करा रहे हो आप? 3 separated by percentage sign, then 8 and ended by at the rate. So this will be your output for line number 5. Now after line number 5 it will go to line number 6 again because यहीं से फंक्शन आपका कॉल हुआ था. After line number 6 it will go to line number 7. line number 7 पे प्रिंट कराना है आपको x. ध्यान दीजिएगा फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या हो गई x की? अब 3 हो गई है. सिंस आपने अगर लाइन नंबर 3 में इसको ग्लोबल डिफाइन कर दिया था यूजिंग ए ग्लोबल कीवर्ड, तो अब क्या होगा? x की वैल्यू विल रिमेन 3 आउटसाइड द फंक्शन एज वेल. तो हेंस इन दिस केस आउटपुट क्या आएगा आपका? 3 परसेंटेज साइन 8 एट द रेट एंड 3. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन IDE एज वेल. यू विल सी कि सेम आउटपुट आपका आएगा. हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, a list with the name of L has been given to you and it has been asked what will be the value of L after performing the pop function. तो pop function की functionality perform करने के बाद आपके पास L के अंदर क्या content बचेगा. So in order to answer this one, first of all you need to be aware कि pop function कैसे काम करता है. तो if you see pop function argument receive करता है as an index value. तो जो भी आप इंडेक्स वैल्यू पास ऑन करोगे पॉप फंक्शन के अंदर, अगर वो इंडेक्स अवेलेबल होगा तो उस वैल्यू को क्या कर देगा? उस इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसके अंदर क्या इंडेक्स पास है? 4. तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4 एंड 5. तो 4 पे एलिमेंट क्या है आपका? 4. तो लकीली क्या है? इंडेक्स नंबर 4 पे एलिमेंट भी क्या है? 4. तो अब क्या होगा? वंस यू परफॉर्म एल डॉट पॉप ऑफ 4, तो इस केस में क्या होगा? ये एलिमेंट जो 4 है, सिंस इट इज प्रेजेंट ऑन द इंडेक्स नंबर 4, तो ये एलिमेंट क्या होगा? लिस्ट से रिमूव हो जाएगा. हेंस आफ्टर परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन वी विल लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर लिस्ट जिसके अंदर क्या होगा? एलिमेंट 4 जो कि इंडेक्स नंबर 4 पे है वो क्या हो जाएगा? आपका रिमूव हो जाएगा. हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, it has been asked which function is used to write a list of strings in a file. So, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम मेंशन नहीं किया गया कि टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी है या CSV फाइल है. इन एनी केस अगर कोई भी आपको टाइप मेंशन नहीं है तो प्रीफर्ड वन क्या रहेगा आपका? टेक्स्ट फाइल. However, in order to answer this one, we need to be aware what are the reading and writing function for different types of file we have in Python. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले .txt फाइल की, तो .txt फाइल के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है आपका? मॉड्यूल आता है. तो मॉड्यूल क्या है आपका? IO मॉड्यूल. ध्यान दीजिएगा इस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके. ये क्या रहता है आपका? पाइथन का बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल रहता है.
When coming to the reading, we have three functions: read, read line and read line. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, read line is for single line, read line is for multiple line. Then similarly, when it comes to the writing, writing क्या है? अगर आपको एक single string write करनी है तो we have write function. अगर आपको multiple lines write करनी है तो we have write lines function. Similarly, in the case of binary file, we have a pickle module, and for reading we have a load function, and for writing we have a dump function. In the case of CSV, we have a module CSV, and for reading we have a reader function, for writing we have a writer function, and with the help of writer function जो object create होगा उसमें आप ये दोनों function को utilize कर सकते हैं. Now coming back to our question, what we need to do? We need to write a list of strings. So in a text file, in order to do so, we have a function write lines. We do not have any function which is termed as write line. Write lines will be the right answer for this one. We do not have such function. On the other hand, जो write function है, it is used for only single string. Single string could be of multiple lines, but it should be of single string only. Hence, for this one, option number B is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, it has been asked, if any function does not return any value, then in that case, what will be the default return value of that particular function? So in order to answer this one, first of all, we need to be aware what is the syntax of a user defined function. So user defined function के अंदर आप बात करो तो it starts with def. Then it contains name of the function. Then inside the parenthesis, we may or may not have parameters. Similarly, when it comes to the returning, we may or may not return any value. Since we are not returning any value, in this case, the default value would be the none. Hence, for this one, option number C is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked, out of these three statements, which one of them will generate error? So in order to answer this one, first of all, you need to be aware what are the access modes we have and what are the allowed operations we have for this particular access modes. तो in generally अगर मैं बात करूं तो we have three modes R, A and W. It stands for read, append and write mode. तो allowed ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके? रीड मोड में रीडिंग ओनली, डब्ल्यू मोड में राइटिंग एंड ए में भी क्या है आपकी राइटिंग. हाउएवर एक प्लस कंजक्शन भी होता है आप विच कैन बी यूज विद आर ए एंड डब्ल्यू एज आर प्लस ए प्लस एंड डब्ल्यू प्लस. प्लस लगाते क्या होगा? यू विल बी एबल टू यूज बोथ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग फंक्शन. नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस वन. नाउ आप क्या कर रहे हो? एक फाइल ओपन कर रहे हो इन डब्ल्यू मोड. सिंस डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन कर रहे हो तो यू विल बी अलाउड ओनली राइटिंग ऑपरेशन. जैसे हमने आपको बताया कि डब्ल्यू मोड में क्या रहेगा आपका? ओनली राइटिंग ऑपरेशन. ओके, सो नाउ इन द लाइन नंबर 2, तो दिस लाइन इज फाइन बिकॉज पाइथन को क्या है, उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हो फाइल के साथ. नाउ इन द लाइन नंबर 2, यू ट्राइंग टू रीड द डाटा. सिंस यू ट्राइंग सिंस इधर ध्यान दीजिए, सिंस यू आर ओपनिंग अ फाइल इन राइटिंग मोड but you want to read the data from it, so it will give us error. So in this case, statement number 2 will give us error. Why? Because we are trying to read the data, however we have opened the file in the writing mode. Hence for this one, option number B is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked, out of these three statements, which one of them will generate error? So in order to answer this one, first of all, you need to be aware what are the access modes we have and what are the allowed operations we have for this particular access modes. तो in generally अगर मैं बात करूं तो we have three modes R, A and W. It stands for read, append and write mode. तो allowed ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके? रीड मोड में रीडिंग ओनली, डब्ल्यू मोड में राइटिंग एंड ए में भी क्या है आपकी राइटिंग. हाउएवर एक प्लस कंजक्शन भी होता है आप विच कैन बी यूज विद आर ए एंड डब्ल्यू एज आर प्लस ए प्लस एंड डब्ल्यू प्लस. प्लस लगाते क्या होगा? यू विल बी एबल टू यूज बोथ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग फंक्शन. नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस वन. नाउ आप क्या कर रहे हो? एक फाइल ओपन कर रहे हो इन डब्ल्यू मोड. सिंस डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन कर रहे हो तो यू विल बी अलाउड ओनली राइटिंग ऑपरेशन. जैसे हमने आपको बताया कि डब्ल्यू मोड में क्या रहेगा आपका? ओनली राइटिंग ऑपरेशन. ओके, सो नाउ इन द लाइन नंबर 2, तो दिस लाइन इज फाइन बिकॉज पाइथन को क्या है, उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हो फाइल के साथ. नाउ इन द लाइन नंबर 2, यू ट्राइंग टू रीड द डाटा. सिंस यू ट्राइंग सिंस इधर ध्यान दीजिए, सिंस यू आर ओपनिंग अ फाइल इन राइटिंग मोड but you want to read the data from it, so it will give us error. So in this case, statement number 2 will give us error. Why? Because we are trying to read the data, however we have opened the file in the writing mode. Hence for this one, option number B is the correct one. Now let's see the next one. So basically this one is the assertion and reasoning based question. Now based on the assertion and reasoning, we will pick the what will be the right answer for this particular question. Now let's first see the assertion. Assertion is mentioned as a loop is a non-repetitive structure. So this is one incorrect. Why? Because loop क्या है आपका? Repetitive structure.
However, let's continue with this one. तो लूप क्या है आपका? एक नॉन रिपीटिंग स्ट्रक्चर इन विच स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर executed until the desired number of iterations is over. So this one is part is little bit correct and this part is little bit incorrect. Why? First of all, it is a repeated structure. प्लस जरूरी नहीं है कि आपकी डिजायर्ड नंबर ऑफ इटरेशन पे ही वर्क करे. कभी कभी क्या होता है आपका इन्फिनिट लूप भी होता है. Now coming back to the reasoning then, तो reasoning क्या है आपका? The fixed iterative loop is a looping construct which is used to repeat the execution of block of statement for fixed number of time. So this one is the correct. Basically it is trying to say कि एक fixed loop है आपका, it is run for fixed number of time. So this one is correct. तो hence in this case जो आपका assertion है वो क्या है? False, but जो reason है वो क्या है आपका? True. Hence in this one option number D will be the correct one. Now let's see the next one. So this one is assertion and reasoning based. Now based on the combination of this one, we will pick the right answer. Now first is the assertion then. Every file maintains a file pointer. This one is correct one. And it keeps track of its position after every operation. This is also correct one. Now let's see कि reason correct है या नहीं है. अगर correct है, whether it is the correct explanation of assertion or not. तो रीजन क्या है आपका? एवरी रीड एंड राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस एट द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. तो रीजन आपका ट्रू तो है बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. Hence for this one option number B is the correct one. Now let's see the next one. So in this particular question a Python code has been given to you and it has been asked what will be the flow of execution of this particular code. So this is a very easy question. If you have seen our previous video you will be able to solve it in just a matter of seconds. However, let's see what will be the flow of execution of this one. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इट विल गो टू द लाइन नंबर वन. लाइन नंबर वन पे क्या है आपका? आपका एक कमेंट है, क्या कर देगा? इसको इग्नोर कर देगा, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. इट सिमिलरली आफ्टर द वर्ड्स इट विल गो टू लाइन नंबर टू. लाइन नंबर टू पे क्या है आपकी? फंक्शन डेफिनेशन है. हाउएवर जो आपका इंटरप्रेटर है इसको क्या करेगा? नोट डाउन कर लेगा कि फंक्शन डेफिनेशन इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है, पर इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. इट विल गो टू अगेन लाइन नंबर फोर. लाइन नंबर फोर पे क्या है आपका? x की वैल्यू क्या है? 3 डिफाइंड है. आफ्टर लाइन नंबर फोर इट विल गो टू लाइन नंबर फाइव. लाइन नंबर फाइव पे क्या करेगा? प्रिंट कर देगा आपका x. आफ्टर लाइन नंबर फाइव इट विल गो टू लाइन नंबर सिक्स. लाइन नंबर सिक्स पे क्या कर रहे हो आप? फंक्शन को कॉल कर रहे हो. इफ यू रिमेंबर आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करेगा एंड इट विल गो टू लाइन नंबर टू. अब लाइन नंबर टू पे क्या होगा आपका? जो x की वैल्यू आपने पास करी है स्मॉल x की, इट विल बी मैप टू कैपिटल X. Now after line number 2 it will go to line number 3. After line number 3 since there is a no more line in that function it will go to the line जहां पे function आपका call हुआ था. So it means it will go back to line number 6. After line number 6 it will go back to line number 7 and that will be the end of your program. Hence for this one this will be your flow of execution of this particular code. Now let's see the next one. So in this particular question a Python code has been given to you and you need to remove some errors from this particular code, and once you remove those errors you need to underline the correction that you have made in this particular code. So in order to do so, first of all we need to do the line numbering, then we'll go line by line to check whether that particular line contains some error or not. If that particular line contains error then we'll try to remove that error. Okay, so now in the line number one it is mentioned df prime. तो ये क्या है? आपकी फंक्शन को एक डिफाइन किया गया है. देन लाइन नंबर टू में क्या है? int input enter number to check. Since ये नंबर क्या कर रहे हैं? आपका एक इंटीजर इनपुट करा रही है which is also syntactically correct. Now in this case line number 3 for I in range 2 comma n divided by 2, this is also correct. Now in line number 4 if n modulus I equals to 0, this one is incorrect. Why it is incorrect? Because whenever you write the conditional statement तो उसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आता, आपको क्या आता है? कंडीशनल स्टेटमेंट आती है. Hence for this one this should be the underline part. Now in line number 5 and 6 अगर आप ध्यान दीजिएगा तो if ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं वो सारी क्या होती हैं? इंडेंटेड होती हैं. दैट मीन्स आपको क्या होना चाहिए था? एक आफ्टर सर्टेन स्पेस के बाद ये लाइन स्टार्ट होनी चाहिए थी. ठीक है. Now coming to line number 7, line number 7 is correct. Now in the line number 8 again it should be indented and if you observe कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी डबल क्लोट से स्टार्ट हो रही है और सिंगल कोट पे एंड हो रही है. So in that case what you need to do, either you can have double quotes on both sides or single quotes on both sides. Let's say for this example we are taking double quotes on this side. Hence for the this one right answer would be the this one. लेकिन अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द करेक्ट कोड एंड जो भी आपने करेक्शन मेड किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये और ये,
ये करेक्शन क्या करनी है आपको, अंडरलाइन करनी है, सिमिलरली ये, और फाइनली ये डबल कोट्स का। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू राइट अ फंक्शन विच इज नेम्ड एज क्यूब, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है आपको नम के नाम से, और आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, उसका क्यूब कैलकुलेट करना है। जो भी आर्ग्यूमेंट पास हुआ है उसको आपको क्या करना है, क्यूब कैलकुलेट करना है। मोर ओवर इट हैज बीन गिवन, जो फंक्शन आपको बनाना है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इट मीन्स आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको यह भी दिया गया है कि इफ देर इज नो वैल्यू पास टू द फंक्शन इन द फंक्शन कॉल, तो फंक्शन शुड कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 5। दैट मीन्स आपको नम की एक डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है विच इज 5। इन केस अगर आप फंक्शन कॉल करते टाइम उस वैल्यू को पास नहीं करोगे, तो जो क्यूब का फंक्शन है आपका वो ऑटोमेटिकली वैल्यू 5 पिक कर लेगा। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई विल शो यू हाउ टू राइट दिस वन ऑन द पेपर। ओके, तो सिंपली क्या करना है आपको, एक फंक्शन का नाम लिखना है क्यूब, देन एक वेरिएबल आपको गिवन है आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में नम, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको 5। इन केस कोई वैल्यू पास नहीं होती तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। सिंपली करना क्या है आपको, क्यूब कैलकुलेट करना है आपको। ओके, now since you do not need to return any statement, what you can do, you can print the result in the function itself. Now I'll show you how to write this kind of code in the IDE. Now let's see. So as usual, what you need to do, first of all you need to write the name of the function, then with the argument, since आपको बोला गया है कि अगर कोई argument पास नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 5। Similarly in the next line what you need to do, you need to write cube of the जो भी आपको वेरिएबल गिवन है। ओके, नाउ सिंस आपको बोला गया प्रिंट स्टेटमेंट पास नहीं करनी, तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिंट द रिजल्ट हियर। ओके, सो आपको क्वेश्चन में खाली फंक्शन लिखना है, लेकिन जब हम आईडीई में करेंगे तो इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक कि जो हमने आउट फंक्शन लिखा है वो सही लिखा है, तो व्हाट विल डू, वी विल पुट सम वैल्यूज हियर। नाउ लेट्स से आई हैव टेकन वैल्यू 3। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन ऑन लाइन नंबर 12, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ नम विल बी मैप टू 3, तो ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू फ्रॉम 5 टू 3। नाउ इफ आई रन दिस वन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ओके, तो इन दैट केस वी विल सी आउटपुट क्या आ गया आपका 27। 27 मींस क्यूब ऑफ द 3। ओके, so this will be the correct answer for this one. Now let's say for an example we call this function without calling any value, तो in that case it should return us the value of 5 of q। तो if you see, तो आपको क्या मिल गया इस केस में, फर्स्ट ऑफ केस में आपको मिल गया 27, दैट मीन जब आपने 3 वैल्यू पास करी तब आपको मिल गया 27। नाउ जब आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी तो आपको मिल गया वैल्यू 125। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको सिमिलरली खाली फंक्शन राइट करना था। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जितना आपसे पूछा जाए आपको खाली उतना ही राइट करना है। हाउएवर अगर आप घर पे हैं और खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो सिनेरियो में आई विल सजेस्ट यू शुड राइट योर कोड्स ऑन द आईडीई एज वेल, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, what you need to do, you need to write a function which is named as Kelsey and it takes 2 arguments. ठीक है? Which now this particular function what it do? It performs addition, multiplication and division of those two values. Now this particular function return only one statement and जो result आएगा आपका it will be displayed in the main program. तो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया भी हुआ है कि अगर आपका इनपुट x इक्वल्स टू 42 एंड y इक्वल्स 21 है, तो उस केस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू आपकी इस तरह से होगी। Now in order to write one, first of all what we need to do, we need to define it particular function। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए we have a keyword which is def। तो क्या करा आपने, फंक्शन का नाम ले लिया कैल्सी। now what you need to do, जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं फंक्शन के अंदर वो आपने एज इट इज पिक कर लिए। now as you recall, क्या करना है आपको, एक रिटर्न स्टेटमेंट एक्वायर करनी है, तो इस केस में क्या करोगे आप, एज ए टपल इसको रिटर्न करोगे। तो x प्लस वाई, x इंटू वाई एंड देन x डिविजन बाई वाई। Now, while coming to the main program, what you need to do? You need to first of all take those inputs, then you need to call this function. While calling that function, you need to assign those values to the tuple itself. तो first of all, what we'll do? एक हमने variable ले लिया m, उसके हमने एक value input करा ली, m equals to and input. Similarly, आपने एक और variable ले लिया, which is n, उसको भी क्या कर लिया आपने, integer input ले लिया। Now, while calling the function, let's say हमने क्या करा, 3 variable ले लिए a, b, c, which is a part of a tuple. Now क्या करा आपने, फंक्शन को कॉल कर लिया। Now वैल्यू क्या पास करोगे आप, m, n। Why m, n? बिकॉज क्योंकि मेन प्रोग्राम में आपने इनपुट क्या लिया, m, n। Now a क्या देगा आपको, एडिशन यानी कि x प्लस वाई,
बी क्या देगा आपको x इंटू वाई और सी क्या देगा आपको x डिवाइडेड बाई वाई. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिंट दोस वैल्यूज इन ए सेम मैनर. तो कैसे प्रिंट कर सकते हो आप, लाइक दिस. तो स्टेटमेंट कैसे आ जाएगी आपकी, प्रिंट एडिशन एंड वेरिएबल किस में, वैल्यू किस में स्टोर है आपकी ए में. सिमिलरली ऐसे क्या जाएगा, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू क्या है आपकी बी. सिमिलरली प्रिंट, यू कैन राइट डिवीजन और वैल्यू क्या है आपकी सी. ओके. So now you got an idea कि how to write these kind of question on your paper. Now for your convenience, what I can do, I can show you how to write this one on the IDE as well. So for your convenience, I have already written down the question. Now let's see how to write this particular program. तो सिंपली क्या करना, क्या है आपको जो गिवन है फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो सेम आपने रिटर्न करना है. तो रिटर्न क्या करना है आपको, पहले x प्लस वाई, दूसरा x मल्टीप्लाई बाई वाई एंड तीसरा x डिवीजन बाई वाई. ओके. नाउ इन द मेन प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल ले लेते हैं जो क्या करेंगे आप की वैल्यू को इनपुट करेंगे. तो लेट्स से आपने बोला एंटर द फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर, जो भी आपका कन्वीनियंस लगे वो आप लिख सकते हो. नाउ सिमिलरली इन द सेकंड लाइन व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इंट इनपुट एंड इस केस में क्या बोलोगे आप, एंटर द सेकंड नंबर. ओके. आई होप यू गॉट द आइडिया करना क्या है इसमें. Now, once you have the two values defined, what you need to do, you need to call this function. फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है, m कॉमा n. लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि रिटर्न कितनी वैल्यू कर रहा है, आपकी तीन वैल्यूज रिटर्न कर रहा है. यानी कि a, लेट्स से तीन वेरिएबल ले लेते हैं a, b एंड c. तो ये क्या हो गया आपका, वहां से क्या रिटर्न कर रहे हो आप, एक टपल रिटर्न कर रहे हो. तो सिमिलरली रिसीव भी किसमें करोगे आप, एक थ्री वैल्यू टपल में रिसीव करोगे. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जो इतना हमारा रिक्वायर्ड वैल्यूज है. तो क्या रिटर्न है, पहले एडिशन इन द फॉर्म ऑफ ए. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड अंडर द वैल्यू बी. ओके. एंड सिमिलरली डिवीजन क्या है आपका, डिफाइंड है इन द C1. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेसिकली, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका थोड़ा सा एम्बिगुअस है. व्हाई, क्योंकि आपको बोला गया फंक्शन लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं बोला एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट स्टिल आपसे आउटपुट डिटरमाइन करने को कह रहा है कि आउटपुट इस फॉर्मेट में होना चाहिए. नेवरदलेस लेट्स टेक द इनपुट, जो उन्होंने इनपुट लिए हैं 42 एंड 21 टू क्रॉस चेक जो हमारा आंसर आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है या नहीं. तो इफ यू सी आंसर इज सिमिलर. इफ यू विश यू कैन रन दिस अगेन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज. नाउ लेट्स से वी हैव टेकन अ वैल्यू 2 एंड let's say 4. So 2 plus 4 is 6, 2 into 4 is 8 and 2 divided 4 is 0.5. So I hope you got the idea कैसे किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. Now let's see the next one. So in this particular question, two Python codes have been given to you and it has been asked what will be the output of these respective codes. So now let's take these codes one by one and try to figure out what will be the output of each and every code. So in the first case, I have done the line numbering already. Now what you need to do, you need to figure out what will be the flow of execution of this program. So first thing first, it will go to line number 1. तो line number 1 पे क्या है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है. Since function is defined here, it will not executed. तो लाइन नंबर 4 कौन से एक्सिक्यूट होगी आपकी, लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 पे क्या है आपका, a की वैल्यू 20 डिफाइन है. नाउ लाइन नंबर 5 पे क्या है आपका, b की वैल्यू 5. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 6. लाइन नंबर 6 पे क्या करा आपने, फंक्शन को कॉल किया, तो इट विल गो टू लाइन नंबर 1. लाइन नंबर 1 पे क्या होगा, x की वैल्यू विल बी मैप टू b. b की वैल्यू कितनी है आपकी 5. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 पे क्या स्टेटमेंट है आपकी, a इक्वल्स टू a प्लस x. नाउ पे अटेंशन हियर, लाइन नंबर 4 पे क्या डिफाइन किया आपने, a इक्वल्स टू 20. दो इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल, बट इस वेरिएबल को यानी इस वैल्यू को आप एक्सेस तो कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन, but in order to change this value, what you need to do, you need to define it as a global inside the function. Okay, so whenever you try to access this one, it will give you error. Error क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो a को इट विल कंसिडर, जो अंदर जो इंटरप्रेटर है इसको कंसिडर करेगा एज ए लोकल वैल्यू. अगर यहाँ पे आप क्या लिखते b इक्वल्स टू या लेट्स से c इक्वल्स टू a प्लस x, तो दिस विल रन फाइन. व्हाई, बिकॉज इस केस में a की वैल्यू क्या रेफरेंस करता है, वो जो आपकी ग्लोबल वैल्यू है यानी कि 20, और x की वैल्यू क्या होती है आपकी 5. तो टोटल वैल्यू क्या बन जाती है आपकी 25. बट इन दिस केस इट विल कंसिडर दिस वैल्यू ऑफ a एज ए लोकल वेरिएबल. तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा वैल्यू, इट विल गिव अस एरर बिकॉज वी डिड नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ a विदाउट रेफरेंसिंग इट.
ठीक है, तो हम वैल्यू को यूज तो कर रहे हैं बट विदाउट डिफाइनिंग इट. नाउ इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी दिस इज द error we got. Now for your convenience, let me take you to the IDLE screen so that you will have a better idea how this particular code is working. तो इफ यू सी, आपका क्या आ गया, आपका एरर आ गया. एरर क्या है आपका, कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ए वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ए वैल्यू. दैट मींस यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दोस वैल्यू ऑफ ए व्हिच इज नॉट डिफाइंड. ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ a इक्वल्स टू a प्लस एक्स, लेट्स से आई हैव डन c इक्वल्स टू a प्लस एक्स. तो इस केस में मैं क्या करता हूं, लेट्स से आई ट्राई टू प्रिंट c हियर. तो नाउ यू विल सी कि जो आउटपुट है आपका, जो प्रोग्राम है वो आपका, वो रन भी करेगा और आपका आउटपुट भी सही आएगा. नाउ लेट्स सी दिस वन. तब आप आपका आउटपुट क्या आ रहा है इस केस में, 25. नाउ आउटसाइड द फंक्शन सिंस यू आर प्रिंटिंग 8th लाइन नंबर 8 पे प्रिंट ए, तो वैल्यू ऑफ ए विल रिमेन 20. ओके, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे पर्टिकुलर कोड काम कर रहा है. इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. तो ग्लोबल वैल्यू है अगर आउटसाइड द फंक्शन, तो यू कैन एक्सेस दोस वैल्यूज. आप उन वैल्यूज को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन फॉर डिफाइनिंग, फॉर इवन चेंजिंग दोस वैल्यू, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज ग्लोबल कीवर्ड. तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लोबल ए, तो इस केस में क्या होता है, ये रन करता है सही से. सो इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट यू नीड टू हैव टू डू, यू नीड टू डिफाइन ए एज ए ग्लोबल वैल्यू, प्लस फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड देन नाउ यू विल बी एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट. तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा फिर से, तो वी विल सी कि वैल्यू क्या हो गई अब ए की, इनसाइड द फंक्शन भी 25 एंड आउटसाइड द फंक्शन भी 25. तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे काम कर रहे हैं ग्लोबल वैल्यू एज वेल एज लोकल वैल्यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, चार लाइंस गिवन है आपको. फर्स्ट लाइन क्या है, t इक्वल्स टू 1. सेकंड लाइन क्या है आपका, एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स वाई जेड और उसके अंदर क्या है, t की वैल्यू 10. और आपसे बोला गया है कि एट लाइन नंबर 4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रिंट t. तो सिंपल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका वैल्यू तो 10 डिफाइन करी है, पर इस वैल्यू को क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी लोकल. तो इट विल नॉट इंपैक्ट द वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन. अगर इस वैल्यू को इंपैक्ट करना होगा तो इट नीड्स टू बी डिफाइन ग्लोबल एज वेल. ठीक है, अगर इस वैल्यू को चेंज करना होता है तो वैल्यू क्या करनी पड़ती है आपको, ग्लोबल. हेंस इन दिस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका 1. तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आएगा आपका एरर, और इस केस में क्या आएगा आउटपुट आपका 1. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि आउटपुट क्या आएगा आपका 1. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, you need to tell the difference between local variable and global variable. And in addition to this, you need to give an example to illustrate both the scope of local variable as well as global variable. So if I tell you any variable in Python has a scope. अब स्कोप क्या हो सकता है आपका, स्कोप बस मतलब कि आप उस वेरिएबल को कहां पे एक्सेस कर सकते हो, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, किसी फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते हो, या थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो. तो whenever it comes to the scope, we have two types of scope. First one is local scope, another one is global scope. Hence the name is local variable as well as global variable. Now local scope और global scope में है क्या आपका, कि कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है दैट इज कम्स अंडर लोकल स्कोप. यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, उस वेरिएबल को आप उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं. If you try to access that variable outside the function, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, it will give you error. Error why error? Because उस फंक्शन की या उस वेरिएबल की जो स्कोप था वो क्या है आपका विद इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन. नाउ while on the other hand ग्लोबल वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो एक्सेस होता है यानी जो स्कोप होता है आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम. ओके, तो ऐसा आई टोल्ड यू ऑलरेडी. तो लोकल वेरिएबल कौन से हो गए आपके, जो वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर, और उनका स्कोप कहाँ होता है, जहां जिस फंक्शन के अंदर इनको डिफाइन किया गया है. ऑन दी अदर हैंड जो वेरिएबल जो डिफाइंड होते हैं आउटसाइड द फंक्शन, या वो वेरिएबल जो डिफाइन तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर है, लेकिन उनका क्या कर दिया आपने, ग्लोबल कीवर्ड से उनका जो स्कोप है वो क्या बना दिया, ग्लोबल. नाउ द मेन थिंग रिगार्डिंग ग्लोबल वेरिएबल इज कि इट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम inside the function as well as outside the function as well. Now let's take a look at this example and we'll try to figure out the scope of local variable as well as global variable. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो प्रोग्रामर का जो आपका इंटरप्रेटर है वो कहां जाएगा, लाइन नंबर 1 पे क्या है आपका फंक्शन का डेफिनेशन. सिंस इट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा. नाउ इट विल गो टू आफ्टर लाइन नंबर 1, इट विल गो टू लाइन नंबर 7. लाइन नंबर 7 पे क्या है, सिंस अ वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन, तो इसका स्कोप क्या हो गया आपका, इसका स्कोप बन गया आपका ग्लोबल स्कोप.
ओके, नाउ आफ्टर लाइन नंबर 7 इट विल गो टू लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 पे क्या है, फंक्शन कॉल हुआ, कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो लाइन नंबर डायरेक्टली 1 पे जाएगा। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे क्या है, प्रिंट ए। नाउ सिंस ए क्या है, आपका ग्लोबल वैल्यू है, तो उसको आप आउटसाइड द फंक्शन यानी विद इन यूजर डिफाइंड फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 9। अगर आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 9। नाउ क्या करा आपने, फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 3 पे बी की वैल्यू 10 डिफाइन करी, उसे कर दिया आपने प्रिंट बी कर दिया, यानी वैल्यू क्या हो गई, 10। नाउ इस केस में क्या करा आपने, एक वेरिएबल लिया विच इज वैल्यू फॉर सी। ठीक है, इसको क्या कर दिया आपने, ग्लोबल बना दिया। ध्यान दीजिएगा, दो डिफरेंस हैं आपके। लाइन नंबर 3 में एक बी वेरिएबल है विच इज ए लोकल वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड आपने क्या करा, विद इन द सेम फंक्शन एक वेरिएबल दूसरा डिफाइन किया, इसका नाम क्या है, सी। बट आपने क्या करा, इसके प्रीटेक्स्ट यानी इसके प्रीकर्सर में क्या यूज करा आपने, ग्लोबल वैल्यू यूज करा, यानी ग्लोबल कीवर्ड यूज करा। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को यानी इस वेरिएबल को आप आउटसाइड द फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। ना उसकी वैल्यू क्या डिफाइन कर दिया आपने, सी की वैल्यू 8। नाउ अब क्या हुआ, फंक्शन आपका खत्म हो गया, इट विल कम बैक टू लाइन नंबर 9। नाउ लाइन नंबर 9 पे क्या है आपका, प्रिंट वैल्यू सी। सिंस वैल्यू क्या है, सी आपका ग्लोबल है, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी आपकी 8। नाउ इफ यू ट्राई टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ बी आउटसाइड द फंक्शन, तो इस केस में क्या देगा आपको, ये एरर देगा। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द लोकल वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल, कि क्या इनका स्कोप रहता है, कैसे एक्सिस्ट होते हैं। अगर हमें किसी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, तो कैसे हम उसको बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोबल कीवर्ड। Now let's see the next one. So in this particular question, it has been asked, what is the difference between passing mutable type arguments and immutable type arguments to the function? तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है, जब आप म्यूटेबल टाइप आर्ग्यूमेंट पास करते हो और जब आप इम्यूटेबल टाइप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। तो वेन एवर यू पास म्यूटेबल टाइप आर्ग्यूमेंट, तो क्या क्या होता है, आपका जो मेमोरी रेफरेंस है वो पास होता है, यानी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन अंदर है वो आपकी डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करता है। ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ इम्यूटेबल, आपकी खाली वैल्यू पास होती है, यानी कि अगर आपको चेंज करना चाहो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंज इन द इम्यूटेबल टाइप आर्ग्यूमेंट्स। ओके, now let's take an example and try to under this concept. तो now if you see the code on the left hand side, तो इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन डिफाइन है विच इज एबीसी। ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, ए। ओके, नाउ व्हेन ऑन लाइन नंबर 5 जब क्या होगा, आपने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू 4। नाउ व्हाट यू हैव डन, you have printed id of a। id means basically you are trying to reference the memory location of this particular variable। तो a क्या है आपका, एक इंटीजर वैल्यू है विच इज योर इम्यूटेबल टाइप डाटा। नाउ व्हाट यू हैव डन, आपने क्या करा, इसको आपकी मेमोरी लोकेशन देख लिया, आपने देखा कि लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 3728। नाउ व्हाट यू हैव डन, यू कॉल्ड द फंक्शन एबीसी ऑफ ए। तो आपने क्या करा, जो ए की वैल्यू है एज एन आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दी। नाउ जहां पे आपने रिसीव करी है वैल्यू, वो भी क्या हो गई, ए की वैल्यू रिसीव कर ली। नाउ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था, वाइल पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, इस केस में क्या होगा, वैल्यू विल बी रिसीव्ड। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, जो भी 4 है। नाउ इफ यू ट्राई टू अपडेट दिस वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, इट विल नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है आपकी, जो जिस मेमोरी लोकेशन पर है 3728 पे, तो उस मेमोरी लोकेशन पे आपकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। हाउएवर इस केस में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 2 में आपने एक वेरिएबल में, यानी कि जो 4 है, जो कि किस पे है आपका, एक अलग मेमोरी लोकेशन पर है, उसमें क्या करके ऐड करके असाइन कर दिया किसी और मेमोरी लोकेशन को। तो नाउ इफ यू सी, इफ यू प्रिंट ए, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 6। if you see on line number 4, print of id of a will be, if you see कि मेमोरी लोकेशन क्या हो गई, वेरिएबल a की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन हो गई। नाउ ऑन द अदर हैंड, लेट्स से हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया ऑफ लिस्ट, इसके अंदर क्या करा आपने, लिस्ट पास करा है। अब लेट्स से आईडी ऑफ लिस्ट क्या है आपकी, 400। नाउ व्हाट यू हैव डन, सिमिलरली यू हैव कॉल्ड ए फंक्शन। नाउ इस केस में क्या करा आपने, अपेंड किया है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग जो डाटा है उसमें चेंज कर रहे हो। तो अब क्या हो गया, 4 के आगे अपेंड हो गया 2। नाउ इफ यू सी आईडी ऑफ द ए अगेन, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो एग्जिस्टिंग आईडी है उसी में ही चेंज हुआ है, यानी कि जो आपकी मेमोरी लोकेशन है, जिस मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा अवेलेबल है, उसी डाटा में चेंज हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, इन द केस ऑफ इम्यूटेबल डाटा टाइप, आपका जो एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन थी उसमें चेंज नहीं हुआ, चेंज होके क्या हो गई, आपकी मेमोरी लोकेशन एक नई मेमोरी लोकेशन बन गई। नाउ यू कैन सी दिस वन, आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन एन आंसर फॉर यू, कि जब भी कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करा जाता है आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसका खाली रेफरेंस पास होता है, यानी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इट कैन चेंज द वैल्यू, it can change the value of this particular mutable object. However, in the case of immutable object, only its value is passed. That means कि जो
यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इट विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स वैल्यू. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, in order to answer this one, first of all, we need to do the line numbering. Then once we have the line numbering, we will try to figure out what will be the output of this particular code. तो line number 1 में क्या है, आपको एक लिस्ट गिवन है, इसकी वैल्यूज क्या है 10, 20, 30 एंड 40. नाउ आपको बोला गया है फॉर i इन वैल्यूज. तो हर केस में i की वैल्यू क्या होगी आपकी 10, then 20, then 30 and then 40. Now this is a nested loop. That means a loop within a loop. Now हर लूप के अंदर क्या कर रहे हो, you need to check for j in range 1 से लेकर i मॉडुलस 9 तक. तो क्या कर रहे हैं हम, i मॉडुलस 9 कर रहे हैं हर बार. तो i मॉडुलस 9 क्या हो गया, इसका 10 का 1, 20 का 2, इसका 3 एंड इसका 4. मॉडुलस मतलब रिमाइंडर. तो 10 डिवाइडेड बाई 9 इज द रिमाइंडर क्या बचा 1. सिमिलरली 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बचा 2. Similarly, 9 3 is 27, remainder is 3, and 9 4 is 36, remainder is 4. Now, the range क्या रहेगी j की आपकी फर्स्ट केस में 1 से 1, यानी कि आपका लूप एक्सिक्यूट नहीं होगा. नाउ सिमिलरली इस केस में क्या रहेगी रेंज 1 से लेकर 2, तो लूप कितनी बार चलेगा आपका 1 टाइम ओनली. नाउ इस केस में क्या रहेगी वैल्यू 1 से 3, तो कितनी बार लूप चलेगा आपका 2 बार, यानी j की वैल्यू क्या रहेगी 1 एंड देन फिर 2. सिमिलरली इस केस में कितना रहेगा 1 से लेकर 4 तक, तो रेंज क्या रहेगी आपकी 1 से 2 and 3. Now let's see what is the required output here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, हर इटरेशन में ये चेक करना है कि वैल्यू j की वैल्यू प्रिंट करानी है और उसके साथ स्टार प्रिंट कराना है एंड एंड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब i की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो i की वैल्यू 10 है तो j की वैल्यू क्या रहेगी इज नील वैल्यू. तो सिंस इट इज अ नील वैल्यू, तो आपका जो लूप है 3 नंबर एंड 4 पे ये एक्सिक्यूट होगा ही नहीं. जो लाइन नंबर 3 में आपका जो लूप है ये एक्सिक्यूट होगा ही नहीं जब i की वैल्यू क्या है आपकी 10. तो उस केस में क्या होगा, लाइन नंबर 5 की वजह से क्या हो जाएगा आपका एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन जब i की वैल्यू क्या है आपकी 20, तो उस केस में क्या होगा जब i की वैल्यू 20 है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी रेंज 1 से लेकर 2 तक, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिटरमाइन किया है. तो क्या होगा, पहले 1 विल बी प्रिंटेड फॉलोड बाय स्टार. सिंस लूप आपका एक ही बार चलेगा तो इस केस में भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लाइन नंबर 5 अब आपका आउटपुट कहाँ जाएगा न्यू लाइन में. नाउ अब i की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30. नाउ i की वैल्यू 30 के लिए वी हैव टू वैल्यूज ऑफ j विच इज 1 एंड 2. तो j की वैल्यू 1 के लिए क्या प्रिंट होगा आपका 1 स्टार. नाउ अभी आपका लूप खत्म नहीं हुआ, जो इनर लूप है आपका j वाला वो अभी खत्म नहीं हुआ. नाउ j की वैल्यू क्या रहेगी अब 2. तो इस सिनेरियो में आपका प्रिंट क्या होगा 1 और 2 स्टार. नाउ आपका लूप एग्जॉस्ट हो गया तो लाइन नंबर 5 की वजह से क्या होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा. नाउ फॉर व्हेन i की वैल्यू क्या है 40, तो इस केस में क्या होगा I again 1 star 2 star and for this one 3 star will be printed. Now since the range is exhausted, तो उस केस में क्या होगा लाइन नंबर 5 की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा. तो इट विल गो टू द कर्सर विल बी गो टू द नेक्स्ट लाइन. हेंस आउटपुट क्या आएगा आपका, पहले स्पेस देन 1 स्टार, इन द नेक्स्ट लाइन क्या आएगा फिर 1 स्टार 2 स्टार, देन इन द नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि अगर कोई आउटपुट डिटरमाइन करने का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप. अगर इनर लूप की वैल्यूज को आपको अनफोल्ड करना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ आउटर लूप. ओके, सो इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी यू विल सी कि आपका आउटपुट क्या है जो अभी हमने डिटरमाइन किया है. तो क्या डिटरमाइन किया आपने, पहले एक एम्प्टी लाइन, फिर 1 स्टार 2 स्टार एंड देन 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So as usual, first of all, what you need to do, we need to do the line numbering so that we will be able to figure out what will be the execution of this particular program. Now, line number 1 पे क्या है आपका definition of a function. तो इस केस में क्या होगा, it will not be executed. Similarly, line number 3 पे भी क्या है आपका function definition है, वो भी execute नहीं होगा. Now it will directly go to line number 5. This is the first line that will going to execute. तो फर्स्ट लाइन पे क्या है आपका, आपने फंक्शन कॉल किया है एड 6 16 एंड 26. तो क्या होगा आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 1. नाउ लाइन नंबर 1 पे क्या है, आपने तीनों वेरिएबल्स की मैपिंग कर जाएगी. x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 26.
नाउ इन लाइन नंबर 2 व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यू। तो वैल्यू का सम कितना हो गया आपका 16 एंड दिस वन इज 22, 22 एंड 26 इज 48। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका आउटपुट पे, क्या आ गया आपका आउटपुट विल बी 48। ओके, नाउ आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल गो बैक टू अगेन लाइन नंबर 5 जहां पे फंक्शन क्या हुआ है आपका कॉल हुआ है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन आपने रिटर्न किया, जब फंक्शन आपका वापस जा रहा है, इट डज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, हेंस तो जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ए, इट वुड बी नन, बिकॉज जो फंक्शन है आपका एड एड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 6, अगेन लाइन नंबर 6 के बाद कहां जाएगा लाइन नंबर 3 पे। अगेन इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू विल बी मैप टू 2, y की वैल्यू वुड बी 3 एंड z की वैल्यू वुड बी 6। तो इस केस में क्या होगा, नाउ आफ्टर लाइन नंबर 3 इट विल गो टू लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे क्या है, इट इज प्रिंटिंग 2 into 3 is 6, 6 into 6 is 36, तो इट विल प्रिंट 36 इन दिस केस। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो अगेन टू लाइन नंबर 6 जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ है, अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस फंक्शन। इस केस में भी क्या होगा, b की वैल्यू नन होगी, क्यों, क्योंकि आपका जो फंक्शन है मल्टीप्लाई वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 6 इट विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 7, सिंस ए और बी की वैल्यू क्या है आपकी नन, तो क्या होगा नन स्पेस बाय नन, तो हेंस आपका फाइनल आउटपुट क्या आ गया नन स्पेस बाय नन। तो फाइनल आउटपुट क्या है आपका 48, 36 नन एंड नन। इफ यू विश यू कैन रन दिस ऑन आईडी एज वेल, यू विल सी कि जो आउटपुट हमने डिटरमाइन किया है अभी सेम आउटपुट आपको मिल गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, it has been asked what is the difference between break and continuous statements in the loop। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी लूप को टर्मिनेट करती है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जो करंट ऑनगोइंग इटरेशन है उसमें अगर और भी रेस्ट ऑफ द कोड है लूप के अंदर तो वो पार्ट ऑफ द कोड विल बी स्किप्ड एंड द कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है तो जो रेस्ट ऑफ द कोड है लूप के अंदर वो क्या होगा, एक्सिक्यूट नहीं होगा, और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहां चला जाएगा, आपका नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। हाउएवर इन द केस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट आपका जो लूप एक्सिक्यूशन क्या होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हमने एक प्रोग्राम लिया जिसके अंदर क्या करा है हमने आई इन रेंज 20, तो अब आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 19 तक। नाउ इन दिस केस हमने दो कंडीशन यूज करी है, दो इफ कंडीशन यूज करी है। फर्स्ट व्हेन i इक्वल्स टू 5 तो क्या है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ऑन द अदर हैंड व्हेन i इक्वल्स टू 12 तो हमारी कंडीशन क्या है ब्रेक, एंड इन लाइन नंबर 6 व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रिंटेड i। तो बेसिकली दिस प्रोग्राम कर क्या रहा है आपका, ये प्रोग्राम चलेगा फॉर इटरेशन i की वैल्यू फ्रॉम 0 टू 19। whenever it encounters continuous statement तो क्या करेगा, आपका प्रिंट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगी, एंड मोर ओवर अगर हमारा आई की वैल्यू 12 हो जाएगी तो आगे का प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो एज यू कैन सी इन द रिजल्ट यू विल सी कि 5 इज मिसिंग हेयर। ओके, आफ्टर 4 5 इज मिसिंग हेयर, व्हाई, बिकॉज कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो गई जब आई की वैल्यू क्या हुई आपकी 5। मोर ओवर आफ्टर 11 वैल्यू ऑफ आई इज नॉट प्रिंटेड, व्हाई, बिकॉज वेन एवर आई गॉट टू 12 आपका लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। Now let's see the next one. So in this particular question आपका गिवन है, एक स्कूल गिवन है जिसने क्या करा है, एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जो क्या कंटेन कर रहा है, आपके टॉप प्लेयर एज देयर कीज और उनके जो रन्स हैं एज देयर वैल्यूज। ओके, तो क्या करना है आपको, सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं, कौन कौन से, सो दैट यू नीड टू पुश द नेम ऑफ द प्लेयर्स इनटू अ स्टैक वेयर द जो वैल्यू है जब ग्रेटर देन 49, यानी कि आपको उन प्लेयर का नाम पुश करना है स्टैक के अंदर जिनका स्कोर यानी जिनके रन्स क्या है 49 से ज्यादा है। देन सेकंड फंक्शन के अंदर क्या करना है, आपको पॉप करना है उन वैल्यूज को और डिस्प्ले कराना है स्टैक के कंटेंट को। आपको एग्जांपल के लिए एक डिक्शनरी भी गिवन है, जैसे डाटा दे रखा है आपको, तो एक प्लेयर का नाम हो गया रोहन, उसके रन कितने 40, सिमिलरली रिहान क्या होगा, उसके रन कितने 55, सिमिलरली तेजस से कितने 80 एंड अजय के कितने 90। नाउ आउटपुट क्या होना चाहिए पहले आपका, सिंस अजय वुड बी द लास्ट वन टू गो इनटू द स्टैक, it should be the one bit to the pop out. Similarly, Tejas will pop out again and then Rihan will be popped out. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, अजय, तेजस एंड रिहान। नाउ लेट्स सी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहले बात तो पेपर पे, देन वंस यू अटेम्प्ट दिस वन ऑन द पेपर वी विल ट्राई टू एक्सिक्यूट ऑन द आइडियली, तो सो वी विल यू विल बी एबल टू सी कि कैसे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर पुश फंक्शन। तो क्या करते हैं, पुश लेट्स से प्लेयर, तो क्या क्या करना है, प्लेयर का नाम पुश करना है
बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, आपको एक डाटा की डिक्शनरी गिवन है। ठीक है, वी डोंट नो कंटेंट क्या है अभी, लेट्स से एक डाटा ऑलरेडी गिवन है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस डाटा को ट्रैवर्स करना पड़ेगा फॉर आई इन डाटा। नाउ अब आई की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, दिस आई विल बी एक्टिंग एज की। तो नाउ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ की आप कैसे एक्सेस करोगे वैल्यू, तो इफ डाटा ऑफ आई, यानी कि अब नाउ यू विल बी एबल टू एक्सेस द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ की। तो डाटा ऑफ आई अगर ग्रेटर देन कितना है आपका 49, तो क्या करना है आपको, पुश करना है किसको, स्टैक के अंदर। लेट्स से हमारा स्टैक का नाम ही स्टैक ही है, तो अपेंड क्या करना है आपको, उस प्लेयर का नाम। तो इन दिस केस दिट विल बी योर की। तो की क्या है आपकी, प्लेयर का नाम, और रन वैल्यूज क्या है उसके, रन। तो आपको उन प्लेयर्स को पुश करना है, उन प्लेयर्स के नाम को पुश करना है जिनके रन्स कितने हैं, 49 से ज्यादा है। Now, once we have the push function, then we need to move for pop function. तो सिंपली क्या करोगे आप, pop player. Okay. Now in this case, first of all, you need to check if जो लेंथ है आपकी स्टैक की वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी है। यानी कि आप क्या प्रिंट कर दोगे, नो मोर प्लेयर। ओके, सो दैट अगर कोई एक्स को एक्सिक्यूट करे भी बार बार तो सिनारियो में क्या रहेगा आपका, नो मोर प्लेयर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एल्स, इन दिस केस क्या करना है आपको, उस वैल्यू को पॉप करना है और स्टैक के अंदर उस वैल्यू से, स्टैक के अंदर से उस वैल्यू को पॉप करना है और क्या करना है, प्रिंट कराना है। इफ यू सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है आपका, तीनों वैल्यूज को आपको डिस्प्ले कराना है। दैट मीन्स इन द पॉप फंक्शन यू नीड टू रन ए लूप। तो कौन सा लूप चलाओगे आप, वाइल लूप चलाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, वाइल ट्रू, और जैसे लेंथ ऑफ स्टैक जीरो हो जाएगी क्या करोगे आप, ब्रेक कर दोगे, सो दैट आपका जो आउटपुट है पूरे स्टैक का वो एक ही बार में डिस्प्ले हो जाए। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा स्टैक पे तो कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेपर। नाउ वी विल सी कि आइडियली पे कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से डाटा हमने पिक कर लिया, तो डाटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेयर ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, रोहन। उसका स्कोर कितना है आपका, 40। ओके, नाउ सिमिलरली नेक्स्ट प्लेयर ले लेते हैं, इसका नाम क्या है आपका, रिहान, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 50, 55, जो भी है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज तेजस, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, 80, एंड देन अजय, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, 90। ओके, नाउ once we have the data, what we'll do, we will create a stack। स्टैक को क्या कर लिया आपने, एक एम्प्टी स्टैक ले लिया। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन के अंदर क्या करोगे, आपने एक प्लेयर पुश प्लेयर की फंक्शन बना लिया। नाउ क्या करना है आपको इस केस में, यू नीड टू डिफाइन, यू नीड टू चेक कि वो एलिमेंट को जिसकी रन्स कितने आपके 49 से ज्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सेस द कीज ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। नाउ जो भी की एलिमेंट पेयर है आपको, की वैल्यू पेयर है, उसके अंदर आप चेक करोगे कि इफ जो भी डाटा ऑफ आई है आपका, यानी कि जो उसकी वैल्यू है अगर आपकी कितनी है, 49 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है आपको, स्टैक के अंदर उस वैल्यू को अपेंड करना है। ओके, नाउ वंस यू हैव डन द अपेंड फंक्शनैलिटी, तो ये काम अब खत्म हो गया आपका पुश फंक्शन का। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ पॉप फंक्शन। सिमिलरली what will you do, you will go for pop player। okay, now what you will do, you will check for the length of the stack, कि अगर स्टैक की लेंथ हमारी क्या है, जीरो है, तो उस सिनारियो में क्या करोगे आप, you will pop it out, or in this case you will break। why break, because as we already told you in the previous slide, what we need to do, we need to run a infinite loop to cross check, to cover each and every value of the loop। now in else condition what we will do, we will go for pop functionality। तो pop functionality क्या करोगे आप, stack dot pop, और क्या करोगे, उसको प्रिंट करा दोगे। नाउ once you have the both the functionality, तो क्या करोगे आप, दोनों फंक्शन को कॉल कर लोगे। तो क्या है, पुश प्लेयर फर्स्ट वन है, सेकंड वन क्या है आपका, पॉप प्लेयर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस वन एंड विल ट्राई टू सी क्या इसका आउटपुट आएगा। तो जो डिजायर्ड आउटपुट है आपका सिमिलरली आ गया, अजय, तेजस एंड रिहान। बिकॉज पहले क्या होगा, अगर मैं स्टैक की बात करूं इस सिनारियो में क्या होगा,
अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक में डाटा क्या जाएगा आपका, अगर आप इधर ध्यान दीजिएगा तो स्टैक के अंदर पहले, तो सबसे पहले स्टैक के अंदर आएगा आपका रिहान, ठीक है। नाउ सेकंड वैल्यू वुड बी तेजस, बिकॉज तेजस का रंग कितने हैं आपके 80, देन लास्ट वैल्यू वुड बी अजय। बट वाइल पॉपिंग आउट उस सिनारियो में क्या होगा, पहले अजय पॉप आउट होगा, यानी अजय विल बी प्रिंटेड फर्स्ट, देन तेजस विल बी पॉप्ड आउट, एंड देन एट द लास्ट रिहान वुड बी द लास्ट वन टू पॉप आउट। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि स्टैक का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, it has been asked what is the pickling and unpickling process, and moreover what is the need of pickling process. So in short में अगर बात करूं तो pickling क्या है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना। ऑन दी अदर एंड अनपिकलिंग क्या है आपका, बिल्कुल रिवर्स, बाइट्स को ऑब्जेक्ट में करना। नाउ लेट्स सी द आंसर एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द पिकलिंग एंड अनपिकलिंग इन पाइथन फाइल। तो बेसिकली पिकलिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज सीरियलाइजेशन क्या है आपकी, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, जो डाटा है या आपका ऑब्जेक्ट है मेमोरी लोकेशन के अंदर, उसको कन्वर्ट कर रहे हो बाइट स्ट्रीम्स के अंदर। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट जो डाटा है आपका बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर हो पाए। नाउ इट्स अप टू यू कि इस बाइनरी जो फाइल है आपको उसको आप डिस्क के अंदर भी रख सकते हो अपनी, यानी जो मेमोरी है हार्ड सेकंड ड्राइव, और किसी डाटाबेस के अंदर भी, या फिर आप किसी नेटवर्क के थ्रू इस फाइल को भी भेज सकते हो। तो मेन नीड क्या है पिकलिंग प्रोसेस की, टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू बाइट ऑफ स्ट्रीम सो दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड इनटू द बाइनरी फाइल। नाउ व्हाट इज अनपिकलिंग देन, अनपिकलिंग की अगर मैं बात करूं, इट इज द रिवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस। मतलब कि जहां पे क्या हो रहा है, बाइट स्ट्रीम जो है आपकी वो कन्वर्ट हो रही है वापस पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि पिकलिंग और अनपिकलिंग है क्या। नाउ फॉर योर नॉलेज, पिकलिंग अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर, तो पिकलिंग और अनपिकलिंग किसकी वजह से यूज हो पाती है आपकी, पिकल मॉड्यूल के अंदर। तो पिकल मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, लोड एंड डंप। तो लोड इज फॉर अनपिकलिंग एंड डंप इज फॉर पिकलिंग, यानी डंप यूज किया जाता है टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम्स, एंड लोड किस लिए यूज किया जाता है, बाइट स्ट्रीम्स को लोड करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, it has been asked what is the significance of the new line argument in the open function. तो अगर मैं open function की बात करूं तो हमारे Python के अंदर सिंटेक्स क्या है open function का, फर्स्ट इट कंटेन्स नेम ऑफ द फाइल, जो आपकी फाइल होगी चाहे CSV हो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, देन मोड, मोड क्या क्या हो सकते हैं आपके R, A and W, देन वी हैव a new line parameter as well. Now we will figure out what is the new line parameter is for. Moreover, there are some other arguments in the open function as well, बट जब कभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वी विल सी कि क्या पैरामीटर्स वो हैं। नाउ अगर मैं न्यू लाइन पैरामीटर की बात करूं तो जो न्यू लाइन पैरामीटर है आपका क्या हैंडल करता है, ये हैंडल करता है कि कोई भी लाइन आपकी स्पेसिफिकली CSV फाइल के अंदर कैसे हैंडल हो रही है। देखिए जनरली क्या होता है, जो पैरामीटर फंक्शन है आपका न्यू लाइन पैरामीटर फंक्शन, ये कहां पे यूटिलाइज हो रहा है आपका टेक्स्ट फाइल के अंदर, यानी .txt एंड .csv। इट इज नॉट यूटिलाइज इन बाइनरी मोड। व्हाई, बिकॉज बाइनरी मोड के अंदर क्या होता है आपका ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। अगर मैं बाइनरी फाइल की बात करूं तो बाइनरी फाइल के अंदर आपका कोई ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। कोई आपका एस्केप सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी ऐसा कैरेक्टर होता ही नहीं है जिसका आपको ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट पड़े। तो अगर मैं CSV फाइल की स्पेसिफिकली बात करूं तो CSV फाइल के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वजह से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से न्यू लाइन कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सकता है /n हो सकता है कि आपका जो मैक सिस्टम है उसमें /r हो, यानी डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वी मे हैव डिफरेंट डिफरेंट न्यू लाइन कैरेक्टर। इसी वजह से क्या करते हो आप, न्यू लाइन जो पैरामीटर है आपका उसको क्या करते हो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हो, सो दैट जो न्यू लाइन है आपकी वो ट्रांसलेट या मॉडिफाई ना हो। इससे इससे फायदा क्या हो रहा है आपका, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यानी अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी फाइल क्या है, कंसिस्टेंट रहेगी। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो न्यू लाइन पैरामीटर को जब आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है आपका, आपका एडवांटेज ये है कि जो एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं हो रहा। दूसरा एडवांटेज क्या है आपका, जो आपकी फाइल है वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यानी अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कंसिस्टेंट। ओके, I hope you got an idea about the newline parameter in the open function. Now let's see the next one. So in this particular question, you need to write a function which is named as file read. And करना क्या है आपको, आपको first of all एक myfile.txt फाइल है उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद क्या करना है आपको, उन कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना है, यानी उन वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिसको जो क्या है आपके <4 कैरेक्टर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, यू नीड टू ओपन ए फाइल इन द रीड मोड।
तो क्या करोगे आप, पहले फाइल को रीड करोगे। तो क्या है फाइल आपकी, माई फाइल डॉट txt। सिंस वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि अगर आपने ओपन फंक्शन के अंदर कोई एक्सेस मोड पास ऑन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहेगा आपका, रीड मोड। तो ये क्या करेगा, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विच विल अलाउ अस टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। नाउ विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन वी कैन रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल। तो क्या करा मैंने, एक डाटा वेरिएबल ले लिया जो क्या करेगा आपका, रीड फंक्शन की हेल्प से जो भी डाटा आपका आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा फ्रॉम द फाइल। नाउ लेकिन आपको क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स चाहिए। टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम द फाइल इनटू द वर्ड्स वी नीड टू यूज स्प्लिट फंक्शन। तो क्या करोगे आप, एक लिस्ट वन ले लिया आपने विच विल अलाउ यू टू स्प्लिट द होल टेक्स्ट इनटू द वर्ड्स। तो क्या करोगे आप, स्प्लिट दिस वन। नाउ इस केस में क्या होगा, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेक फॉर ईच एंड एवरी वर्ड इन द लिस्ट वन एंड यू नीड टू चेक कि जो ईच एंड एवरी वर्ड है वो कितने कैरेक्टर्स का है। इफ इट्स कैरेक्टर इज लेस देन 4 यू नीड टू डिस्प्ले दोस कैरेक्टर्स। तो सिंपल क्या करोगे आप, फॉर आई इन लिस्ट वन इफ लेंथ ऑफ आई इज लेस देन 4। तो इसमें क्या करना है आपको, आई को प्रिंट करा देना है, यानी कि उन वर्ड्स को प्रिंट करा देना है। नाउ एग्जांपल के लिए लेट्स से कि यही हमारा कंटेंट है टेक्स्ट फाइल का। तो उस सिनेरियो में क्या होगा आपका, जो लाइन, अगर मैं उसकी लाइन नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, लाइन नंबर 1 पे क्या होगा, माई फाइल डॉट टीएक्सटी का जो कंटेंट है वो क्या होगा, एफ का कर्सर कहां पे आ जाएगा आपका, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। यानी कर्सर कहां पे आ गया आपका, एफ का यहां पे। नाउ व्हेन यू सी डाटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, तो डाटा का कंटेंट क्या आ जाएगा आपका, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ए फंक्शन। okay, it will be write a function and followed by characters। तो it will be a single string। ठीक है, तो पूरा पूरा कंटेंट किस में आ जाएगा आपका, एक सिंगल स्ट्रिंग में। नाउ इन द लाइन नंबर 3 व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्प्लिट दिस डाटा इनटू द लिस्ट। तो क्या होगा, आप यू विल गेट लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो डाटा किस कैसे आ जाएगा आपका, इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। तो पहला वर्ड क्या हो गया आपका, राइट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए, देन क्या प्रिंट होगा आपका, फंक्शन, एंड देन क्या प्रिंट होगा आपका, नेक्स्ट वर्ड की वुड बी फाइल रीड एंड सो ऑन सो फोर्थ। और लास्ट वर्ड क्या होगा आपका, कैरेक्टर्स फॉलोड बाय फुल स्टॉप। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन काम कैसे करता है आपका, पूरी स्ट्रिंग के अंदर जहां भी स्पेस दिखाई देगा उस स्पेस से पहले कोई वर्ड हो जाएगा, स्पेस के बाद वाला भी क्या हो जाएगा आपका वर्ड। सो बेस्ड ऑन द स्पेस वी विल बी एबल टू गेट द वर्ड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। नाउ इन लाइन नंबर 4 व्हाट विल डू, आई की वैल्यू को ट्रेवर्स करेगा। तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, राइट, देन ए, देन फंक्शन, देन कैरेक्टर्स। देन क्या करेगा, इफ लेंथ ऑफ आई लेस देन 4 देन प्रिंट कर देगा उस आई को। तो हमारे केस में सबसे पहले लेंथ किसकी है, 4 कम से कम ए की, यानी जो सेकंड वर्ड है आपका। देन इट वुड बी इन, देन 2, देन ए अगेन, देन we will have and then at the end we will have 4। so these are the number of words or the you can say words that we have in text file which will be having less than 4 characters। so what you can do, you can convert this one into the function। तो function क्या है आपका, file read। now once you read the functionality तो क्या करना है आपको, उसको फाइल को क्लोज भी करना है। तो लाइन नंबर 8 पे क्या करोगे आप, उस फाइल को क्लोज कर दोगे। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट फाइल पे तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। नाउ सिंस वी रिक्वायर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो हमने क्या करा, सारे कोड को अपने फंक्शन के अंदर ले गए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू राइट अ फंक्शन विच इज नेम्ड एज कॉपी। तो what will this function do, this will read the lines from a text file जिसका नाम क्या है, story dot txt। और क्या करेगा, उन लाइंस को राइट करेगा जो t से स्टार्ट हो रही है इन अनदर फाइल which is named as result dot txt। तो now let's try to do this one। तो first of all, first thing first, what you need to do, you need to define a function। function का नाम क्या है आपका, copy which is copy। now in order to read the data, first of all you need to open this file in the read mode। since फाइल का नाम क्या है आपका, story dot txt। now since we are not passing any argument or let's say access mode into it, तो इस केस में क्या होगा, file will be opening in the read mode। now similarly in order to write the into the next file, what will we do, we will open a file result dot txt and for this one we will be going to write into the w mode। okay,
नाउ लेकिन करना क्या है, आपको सारी लाइंस रीड करनी है आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर से। फॉर एग्जांपल story.txt के अंदर हमारे लेट्स अज्यूम 10 से 12 लाइन है, ठीक है। तो 10 से 12 लाइन रीड करने के लिए वी विल हैव ए फंक्शनैलिटी रीड लाइंस। तो सिंपली क्या करोगे आप, डाटा आ जाएगा आपका एंड इट वुड बी एफ डॉट रीड लाइंस। ओके, तो अब मैं बात करूं अगर डाटा वेरिएबल की, तो उसके डाटा के वेरिएबल के अंदर डाटा किस फॉर्मेट में आएगा आपका, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और हर स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, एक इंडिविजुअल लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू डाटा किस फॉर्म में आएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। और हर स्ट्रिंग क्या रहेगी आपकी, ईच एंड इंडिविजुअल लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, नाउ वंस वी हैव द डाटा व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रैवर्स दिस डाटा एंड वी नीड टू चेक कि अगर जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो कैपिटल टी है, तो क्या करना है आपको, पूरी की पूरी लाइन को किस में राइट करना है, रिजल्ट डॉट टीएक्सटी में। तो करना क्या है आपको, आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। हर एलिमेंट का मतलब हर लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। तो उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करोगे कि अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल टी है, तो क्या करोगे, उस लाइन को क्या कर दोगे, रिजल्ट डॉट टीएक्सटी में लिख दोगे। नाउ व्हाट, हाउ टू डू इट, नाउ लेट्स डू दिस वन। तो फॉर आई इन डाटा, नाउ आई की वैल्यू क्या रहेगी हर केस में, इट विल बी द लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इफ आई ऑफ जीरो, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अगर आपका क्या है, कैपिटल टी, तो उस केस में क्या करना है आपको, जी डॉट राइट, यानी कि उस फाइल में राइट करना है, किस फाइल में, जो कि क्या है आपकी दिस वन। तो क्या राइट करोगे आप, आई। ओके, नाउ वंस वी आर डन विद द डाटा व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लोज द बोथ ऑफ द फाइल्स। तो क्या करोगे आप, दोनों फाइल्स को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो एफ डॉट क्लोज, सिमिलरली जी डॉट क्लोज। तो दिस विल बी योर एंड ऑफ द फंक्शन। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर टेक्स्ट फाइल के ऊपर, तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटरमाइन कि उस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होगा, रीड होगा, रीड लाइन होगा या रीड लाइंस होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, it has been asked what are the exceptions. Then it has been asked how we can handle these exceptions in Python. Moreover, you need to provide an example for the same. Okay. So first thing first, अगर मैं बात करूं exception की, तो exception क्या होते हैं आपके, रन टाइम एरर। अगर आपको ध्यान दिया हो आपने, एरर तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल, सिंटेक्स और देन वी हैव रन टाइम एरर। नाउ जो एक्सेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, रन टाइम एरर्स। ओके, नाउ जो भी एक्सेप्शन है, यानी जितने भी रन टाइम एरर्स हैं आपके पाइथन के अंदर, दोज आर हैंडल्ड यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बेसिकली आपका क्या है, एक तरह से इफ एल्स कंडीशन की तरह है, यानी अगर इफ वाला एक्सिक्यूट होगा तो एक्सेप्ट एल्स वाला एक्सिक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, अगर ट्राई के अंदर कोई कोड लिखा है तो वो एक्सेप्ट वाला एक्सिक्यूट नहीं होगा। ऑन दी अदर एंड अगर ट्राई वाला कोड आपका क्या है, कोई एक्सेप्शन या कोई रन टाइम एरर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा है आपने वो एक्सिक्यूट होगा। देखिए अब होता क्या है बेसिकली, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स, जिसके लिए क्या हो सकता है, आपका प्रोग्राम रन टाइम एरर दे सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से आपने करा, एक इनपुट लिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इनपुट ली। अब आप क्या कर रहे हो, दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हो। सपोज कीजिए इनपुट आपका इंटीजर है इस केस में, ठीक है। आपने क्या करा, इनपुट नंबर ले लिया, सेम फॉर बी। नाउ इन दिस केस इट माइट बी द पॉसिबल केस कि जो यूजर है वो आपका सेट ऑफ इनपुट्स को फॉलो ना करे। हो सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर इनपुट ना करे, हो सकता है वो ए की वैल्यू डाल दे एबीसी। तो उस केस में क्या आ जाएगा, आपका टाइप एरर आ जाएगा, विच इज अगेन क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स से कि उसने इंटीजर वैल्यू भी डाल दी, पर बी की वैल्यू क्या कर दी, उसने जीरो डाल दी, विच विल गिव यू जीरो डिवीजन एरर। दिस इज ऑल्सो रन टाइम एरर। तो इन सिनारियो में जहां आपका प्रोग्राम तो सही है, लेकिन यू माइट फील कि फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स यूजर माइट रेज एन एक्सेप्शन। तो उस केस में क्या करते हैं आप, जो भी कोड है आपका जिससे आपको लगता है कि यार ये हमारा एरर दे सकता है, तो क्या करते हो आप, उसको उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट कर देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी दिस वन, लेट्स से ए का इनपुट ले लिया, दोबारा बी का इनपुट ले लिया। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल से ट्राई, अब मैं क्या कर रहा हूं, सी इक्वल्स टू ए बाय बी। अगर ये मेरा सही है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सी। अगर मेरा कोई एरर आएगा तो क्या करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट से हैंडल कर लूंगा। तो जो भी मैं करना चाहता हूं कि अगर एरर आ रहा है तो मैं क्या टास्क परफॉर्म करना चाहता हूं, दैट विल बी रिटर्न इनटू एक्सेप्ट ब्लॉक। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन। तो जैसे मैंने अभी को बताया आपको कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है तो इट माइट बी द केस कि कोई एक्सेप्शन रेस हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं आप, उस पर्टिकुलर जो लाइन है, जो सस्पिशियस लाइन है, क्या करते हो आप, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर
लिखते हो, ठीक है, विच इज जो ट्राई ब्लॉक है वो क्या होगा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक को फॉलो करेगा। अब होता क्या है, जो भी पॉसिबल केस बन सकता है वो कहाँ लिखा जाता है आपका रिटर्न द इनसाइड द एक्सेप्ट ब्लॉक। यानी कि अगर जो रन टाइम एरर प्रोड्यूस हुआ इन द ट्राई ब्लॉक उसको हैंडल करने के लिए यू कैन राइट सम कोड इन एक्सेप्ट ब्लॉक। अब होता क्या है कि अगर आपने जो प्रोग्राम लिखा था ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन यानी कोई रन टाइम एरर नहीं हुआ तो प्रोग्राम तो जो है आपका आउटपुट वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन इन केस अगर नहीं होता है तो सिर्फ क्या होगा, जो एक्सिक्यूशन होगा कोड का ट्राई ब्लॉक से कहां चला जाएगा आपका एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, और वहां पे जो भी आपने लिखा होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट एज वेल। फॉर एग्जांपल क्या है आपका, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, आपने चेक किया कि कोई एक्सेप्शन रेज हुआ है या नहीं हुआ। अगर रेज नहीं हुआ तो क्या हो गया, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, यानी कोई रन टाइम एरर नहीं आया तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। अगर आपने क्या कर रखा है एक्सेप्शन रन टाइम एरर हुआ तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक उसके अंदर है या नहीं है, यानी कि जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा, जो कंट्रोल है अब कहां चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। अगर नहीं है तो क्या होगा आपका फिर से रन टाइम एरर आएगा और प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एक्सेप्शंस होते क्या हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस इन पाइथन। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि आपने दो नंबर को इनपुट करा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डन हियर, आपने क्या करा यहाँ पे, इसके करने के बाद आपने क्या किया, चेक किया कि यार ए इक्वल्स टू बी है या मतलब सी इक्वल्स टू ए बाई बी और नॉट। फिर अगर कोई एरर आएगा तो क्या करोगे, आप उस पर रिटर्न करा दोगे एरर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग ए एक्सेप्शन हैंडलर और विदाउट यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलर इज दिस वन, कि अगर होगा क्या, अगर यहाँ पे आप एक्सेप्शनल हैंडलर नहीं लगाते, इस केस में सिंपली क्या करते हैं सी इक्वल्स टू ए बाई बी, तो इस केस में क्या होता है, ये लाइन नंबर 8 कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर यहाँ आपका रन टाइम एरर आता तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होती ही नहीं। लेकिन सिंस आपने क्या करा, यहाँ पे चाहे एरर भी आ जाए, अगर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, चाहे अगर आपने क्या करा वैल्यू इनपुट जीरो भी पुट कर दी तो एरर आने यानी एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर आने के बावजूद भी लाइन नंबर 8 क्या होगी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो मेन एडवांटेज क्या है एक्सेप्शनल हैंडलर का यूज करने का, कि मोर ओवर हो सकता है कुछ पीस ऑफ कोड में या कुछ लाइंस ऑफ कोड में एरर आए तो उस एरर को हम हैंडल कर लें और बाकी का जो प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन है वो हमारा हॉल्ट ना हो। बट इन द केस ऑफ रन टाइम एरर क्या होता है आपका, कि क्या होता कि भाई पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। भले ही हो सकता है कि एक लाइन के अंदर एरर हो, लेकिन पूरे अगर 1000 लाइन का कोड है तो 1000 के 1000 लाइन का कोड प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट आर द एक्सेप्शंस एंड हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस इन पाइथन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, it has been asked that you need to write in a statement to perform the given operation in Python. तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, एक स्ट्रिंग s गिवन है, उनको क्या करना है उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं आपको क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट डिस्प्ले कराना है। तो बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर स्प्लिट फंक्शन। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक लिस्ट ले लोगे, लेट्स से लिस्ट वन, और क्या करोगे उसको s डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो आर्ग्यूमेंट आपका स्पेस आर्ग्यूमेंट कंसिडर करता है। इन केस आपको किसी और वर्ड से मतलब किसी और कैरेक्टर से सेपरेट करना होता तो इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई और प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस वन। सी लेट्स से हमने एक स्ट्रिंग ले ली s इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस विद पाइथन एंड एसक्यूएल। क्या करा आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया s डॉट स्प्लिट। नाउ इफ यू सी आई हैव ट्राई टू प्रिंट इट, तो आप देखोगे कि हर एक वर्ड जो स्ट्रिंग के अंदर है वो क्या हो गया सेपरेटली डिस्प्ले हो गया इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि स्प्लिट फंक्शन काम कैसे करता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू राइट एन स्टेटमेंट टू गिवन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या है आपको, कि आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है फ्रॉम द लिस्ट। सिंस आपको एलिमेंट डिलीट करना है तो वी नीड टू यूज रिमूव फंक्शन। ओके, तो जो भी एलिमेंट का नाम है आप इसको एलिमेंट को आप यहाँ पास कर सकते हो। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो ये लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इट विल गिव यू एरर। सिमिलरली अगर हमें इंडेक्स से बोला जाता तो वी हैड अनदर ऑप्शन विच इज यूजिंग पॉप। तो पॉप के केस में क्या करते हैं हम इंडेक्स यूज करते। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस वन। लेट्स से एग्जांपल के लिए हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं आपके 1 a 2 1.2 एंड फॉल्स। लेट्स से यू ट्राई टू रिमूव a, तो क्या करा आपने, सिंपली रिमूव फंक्शन लगा के उसके अंदर a वैल्यू पुट कर दी, यानी जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर वो क्या करेगा उस वैल्यू को रिमूव कर देगा लिस्ट से। देन व्हाट आई हैव ट्राइड टू प्रिंट द लिस्ट। तो एज यू कैन सी इन द रिजल्ट कि जो आपका a था वो लिस्ट से रिमूव हो गया। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि रिमूव फंक्शन क्या होता है और पॉप फंक्शन कहां काम करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
So in this particular question, it has been asked you need to write a statement to perform the given operation. तो क्या करना है आपको, एक डिक्शनरी गिवन है which is D, आपको क्या करना है उसमें से एक एलिमेंट डिलीट करना है, दिल्ली is to 75. किसी भी डिक्शनरी से एलिमेंट रिमूव करने के लिए वी हैव ए पॉप फंक्शन। तो कैसे काम करेगा, डी डॉट पॉप, और क्या करोगे साथ में उसकी आप की प्रोवाइड कर दोगे। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमने एक डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, जैसे दिल्ली हो गया 75, आगरा हो गया 15 एंड शिमला इज टू 16। ना आपने क्या करा, डी डॉट पॉप, पॉप के अंदर क्या करा आपने, की पास करी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप की पास करते हैं, की क्यों पास करी जाती है, बिकॉज इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी इंडेक्स इन डिक्शनरी। ओके, मोर ओवर जो एक्सेसिंग होती है एलिमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ कीज होती है। ओके, सो फॉर नाउ लाइन नंबर 3 में अगर मैंने प्रिंट करा दिया तो नाउ यू विल सी इन आउटपुट कि जो दिल्ली था आपका वो क्या हो गया, प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि वो रिमूव हो गया है डिक्शनरी से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू नीड टू राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन। नाउ क्या है प्रोग्राम, लेट्स ट्राई टू सी दिस वन। जो क्या कर रहा है आपका, एक स्टूडेंट डिटेल्स ले रहा है जिसके अंदर क्या चाहिए आपको, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, फॉर मल्टीपल स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोला गया आपको, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है। एंड आपको क्या करना है, सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है, यानी दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन सीएसवी फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर क्या करना है आपको, एक सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है और क्या करना है, उस जो डिटेल्स है स्टूडेंट्स की सारी स्टेज को एक बार में लिखना है। एक बार में लिखने का मतलब यू नीड टू यूज राइट रोज, आपको क्या करना है, राइट रोज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फिर बाद में क्या करना है आपको, रीड भी कराना है और डिस्प्ले भी कराना है उस डाटा को सीएसवी फाइल के। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू डू ऑन पेपर, देन वी विल यूज ऑन आइडियली एंड ट्राई टू डू दिस वन ऑन द आइडियली एज वेल। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्या करना है आपको, यूजर से डिटेल लेनी है और फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक फंक्शन ले लेता हूं जिसका नाम क्या है, def लेट्स से csv राइट। ठीक है, अभी हमने कुछ भी इनपुट नहीं लिया यूजर से, हमने एक एम्प्टी फंक्शन ले लिया, इसके अंदर क्या है, csv अंडरस्कोर राइट, जो क्या करेगा आपके डिटेल्स लेगा फ्रॉम द यूजर। नाउ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक पहले क्या करते हैं, एक इंपोर्ट करा लेते हैं मॉड्यूल को, जो भी हमारा मॉड्यूल है विच इज csv इन दिस केस। नाउ लेट्स से एक फाइल बना लेते हैं, सिंस इनिशियली हमारे पास कोई फाइल, हम एज्यूम कर रहे हैं कोई फाइल नहीं है, तो वी विल ओपन दैट फाइल इन w mode. So student.csv and we will open this in w mode. Now for your convenience what I am doing, new line equals to empty string। क्यों, क्योंकि न्यू लाइन एम्प्टी स्ट्रिंग करने का क्या एडवांटेज होगा कि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म फाइल क्या रहेगी आपकी, कंसिस्टेंट रहेगी और ट्रांसलेट भी नहीं होगी। नाउ वंस वी हैव द फाइल, क्या करेंगे आप, इसको डाटा को इनपुट लेंगे। लेट्स से हमें एंड स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो यूजर से आपने इनपुट ले लिया एंड वैल्यूज का। ओके, आपने अगर यूजर से एन इनपुट्स ले लिए, कितने वैल्यूज उसको चाहिए। सो सिंपली क्या करा आपने, फॉर आई इन रेंज एन। अब क्या करना है आपको, पहले रोल नंबर इनपुट लेना है यूजर का। ठीक है, लेट्स से इट इज एन इंटीजर वैल्यू एग्जांपल के लिए। ठीक है, सिमिलरली वक्त क्या करना है, फिर आपको नेम इनपुट कराना है। तो नेम लेट्स से वी हैव टेकन स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं नेम के लिए। नाउ सिमिलरली मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स के लिए भी क्या ले लेते हैं, लेट्स से इंटीजर वैल्यूज ले लेते हैं। नाउ इट हैज बीन आस्क्ड, आपको क्या बोला गया है कि जो सारे का सारा डाटा है इट शुड बी गो इनटू वन थिंग। तो क्या करोगे आप, सिंपली एक लिस्ट बनाओगे जिसके अंदर क्या करोगे, इस सारे डाटा को ऐसे लिस्ट आप स्टोर कर लीजिए। ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। नाउ लेट्स से आपने क्या करा, जो भी लिस्ट आती जाएगी तो क्या करते जाओगे आप, दूसरी लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाइए। लेट्स से मैंने एक लिस्ट ले ली, इसका नाम क्या लिख लिया मैंने, रिकॉर्ड, जो क्या कर रही है, लिस्ट विद इन लिस्ट कंटेन करेगी। यानी कि आपके कितने मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसमें, एक सिंगल लिस्ट के अंदर। नाउ दैट लिस्ट विल बी अपेंडेड टू द जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, यानी कि रिकॉर्ड। सो जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है रिकॉर्ड, वो क्या कंसिडर करेगी, आपकी हर एक स्टूडेंट का एलिमेंट यानी हर स्टूडेंट का डाटा कंसिडर करेगी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। तो इन ऑर्डर टू ऐड द लिस्ट वन इनटू दिस वन, व्हाट विल वी डू, रिकॉर्ड डॉट अपेंड एंड वी विल बी यूजिंग लिस्ट ऑफ वन। तो क्या कर दिया आपने, लिस्ट रिकॉर्ड के अंदर क्या ले लिया आपने, डाटा ले लिया। नाउ आउटसाइड द फंक्शन व्हाट विल यू डू, यू विल पुट दिस डाटा इनटू द दिस वन। तो क्या करोगे आप, csv डॉट राइटर, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। लेट्स से csv अंडरस्कोर राइटर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ जो भी आपने फाइल ओपनर हैंडल था। तो क्या था आपका फाइल हैंडलर एफ, तो क्या होगा csv डॉट राइटर। राइटर क्या है आपका, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर क्या करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ दिस राइटर csv अंडरस्कोर राइटर यू विल यूज राइट रोज फंक्शन। तो राइट रोज फंक्शन यूज करने के बाद क्या करोगे आप, उसके अंदर जो भी लिस्ट आपने रिकॉर्ड करी है
उसको रिकॉर्ड को क्या करोगे आप लिस्ट को लिख दोगे। तो आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ अब तक दूसरा फंक्शन क्या है, आपको रीड भी करना है और डिस्प्ले भी कराना है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस वन। तो डेफ रेड डाटा, एग्जांपल के लिए हमने डाटा रख लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। नाउ इन दिस केस यू नीड टू ओपन द फाइल इन द रीड मोड बिकॉज डाटा आपका क्या है ऑलरेडी राइट मोड में लिखा हुआ है। तो सिंपली व्हाट विल यू डू, यू विल रीड द डाटा इन आर मोड। आप सिंपली क्या करोगे, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सीएसवी रीडर, जैसे आपने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सिमिलरली सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप विद द हेल्प ऑफ सीएसवी मॉड्यूल। तो सीएसवी डॉट रीडर। ओके, नाउ ये ऑब्जेक्ट क्या हेल्प करेगा आपको डाटा को रीड करने में। तो फॉर आई इन सीएसवी अंडरस्कोर रीडर क्या करोगे, अब आप इस डाटा को फैच करोगे और क्या करोगे, सॉरी सीएसवी अंडरस्कोर रीडर क्या करोगे, आप उसको प्रिंट करा दोगे। नाउ यू हैव द बोथ फंक्शनैलिटी। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोग्राम व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल द फंक्शंस फर्स्ट। तो क्या आएगा सीएसवी अंडरस्कोर राइटर, ओके, and then csv underscore write, sorry, first one, and the last one would be read data. तो बेसिकली दिस इज योर प्रोग्राम। जो भी क्या काम कर रहा है आपका, दोनों फंक्शनैलिटी आपने राइट भी कर ली, साथ के साथ क्या करा आपने रीड भी कर लिया और राइट भी कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आइडियली एंड देन ट्राई टू सी कि कैसे इस प्रोग्राम को आप एक्सिक्यूट कर सकते हो ऑन आइडियली एज वेल। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन कि क्या आपका प्रोग्राम है। सी आपको इस प्रोग्राम के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको फंक्शंस बनाने हैं, पर इट इज मोर सुटेबल तो आप फंक्शन आप बनाएं सो दैट आपको बेटर आइडिया लगेगा कि क्या आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अगर एक सीएसवी राइट फंक्शन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करा है आपने, पहले फाइल को ओपन कर लिया। फाइल का नाम क्या ले लिया आपने, स्टूडेंट डॉट सीएसवी, सो दैट आप जब फाइल ओपन करोगे तो यू विल बी एबल टू हैव द सेम फंक्शनैलिटी। नाउ क्या करा आपने, न्यू लाइन पैरामीटर ले लिया, जो क्या कर दिया आपने एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, now once we have this one what we need to do, first of all before that one we need to import the module because we want to use import csv module in this particular case। साथ में क्या करोगे आप, ठीक है, आपने क्या करा इनिशियली एक इनपुट ले लिया यूजर से, कितने स्टूडेंट्स की एंट्री उसको चाहिए, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से एग्जांपल के लिए। तो उस केस में क्या होंगे, स्टूडेंट्स आपके इंटीजर फॉर्मेट में होंगे बिकॉज आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू राइट। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज क्या करोगे आप, एन वैल्यूज ले लोगे। आप क्या क्या चाहिए, आपको रोल नंबर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रोल नंबर ले लिया यूजर का, वो क्या है आपका इनपुट। तो यूजर से आपने बोला एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यूजर से आपने रोल नंबर ले लिया फर्स्ट, देन क्या चाहिए उसको, आपको नाम चाहिए उसका। देन क्या करा आपने, यूजर से बोल दिया एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, once we have the name as well what we will do, we will go for the marks। marks लेट से हमने एज्यूम कर लिए किस में है, इंटीजर में। एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये जो जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है क्या करना है आपको, उसको लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है। तो लेट्स से मैंने एक लिस्ट वन ले ली, इसके अंदर क्या करना है आपको, रोल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, मार्क्स भी चाहिए। देन ऑल दिस डाटा विल बी गो इनटू द रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड क्या कंटेन कर रहा है आपका, रिकॉर्ड कंटेन कर रहा है हर स्टूडेंट्स के लिस्ट के डाटा को, यानी लिस्ट वन क्या कंटेन कर रहा है, एक स्टूडेंट का डाटा कंटेन कर रहा है। ऑन दी अदर जो रिकॉर्ड है वो क्या कंटेन कर रहा है आपका, हर एक डाटा को, यानी हर एक स्टूडेंट के डाटा को। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, रिकॉर्ड ले लिया, ये क्या हो गया फंक्शनैलिटी आपकी। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट आप अब क्या करना है आपको, आपने डाटा कलेक्ट तो कर लिया रिकॉर्ड में, लेकिन क्या करना है आपको फाइल के अंदर भी लिखना है। तो क्या करोगे, सिंपली आप पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे सीएसवी अंडरस्कोर राइटर विद द हेल्प ऑफ सीएसवी मॉड्यूल, जो क्या है आपका सीएसवी डॉट राइटर। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है आपका, राइटर फंक्शन। तो क्या करोगे विद द एफ, एफ क्या है आपका, फाइल और हैंडलर जो आपने ओपन किया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सीएसवी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अभी, यू विल बी एबल टू राइट राइट रोज। राइट रोज क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि आपको फंक्शन में बोला गया है या प्रोग्राम में बोला गया है कि आपको सारा डाटा क्या करना है, एक बार में ही लिखना है। अगर सारा डाटा एक बार में ना लिखना होता तो क्या करते हैं आप, रीड रो राइट रो के हेल्प से सिंगल सिंगल बार लिख सकते थे। Okay, now once we have written this function for the writing the data into CSV file, let's move on to the reading and display the data in the CSV file। Okay, तो क्या करा आपने, CSV अंडरस्कोर रीडर एक फंक्शन बना लिया। सर नेम कुछ भी रख सकते हो आप, पर जस्ट शुड
कि उसको क्या करे, सिंक्रोनाइज करे। ठीक है, तो क्या करोगे इस केस में, आप फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करोगे आप, फाइल का नाम क्या है आपका, फाइल नेम शुड बी सिमिलर टू जो आपने राइट फंक्शन के अंदर दिया है। तो CSV अंडरस्कोर CSV, क्या करोगे इस केस में आप, आर, और क्या करोगे फिर न्यू लाइन पैरामीटर इक्वल्स टू अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, नाउ वंस वी हैव दिस वन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं, फाइल रीडर रख लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए सर, नाम रखने में कुछ भी नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं जो इट मेक्स सेंस फॉर यू। ओके, तो CSV अंडरस्कोर रीडर, क्या करा आपने, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है एफ। अब क्या करोगे, फॉर आई इन फाइल अंडरस्कोर रीडर, क्या करोगे आप, लेट्स से प्रिंट आई। ठीक है, तो लेट मी रन दिस वन सो दैट वी विल हैव बेटर आइडिया कि कैसे आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, so now let's say it is running but it is not giving me any output। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शंस तो लिख लिए लेकिन आपने प्रोग्राम को अभी कॉल नहीं किया इन फंक्शंस को। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है आपका, CSV अंडरस्कोर राइट। ठीक है, देन द सेकंड फंक्शन इज CSV अंडरस्कोर रीडर। ठीक है, सिंस कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो स्ट्रिंग विल बी एम्प्टी। नाउ लेट्स सी द क्या एग्जीक्यूशन इसका आएगा। लेट्स से वी वांट टू फॉर स्टूडेंट्स, लेट्स से स्टूडेंट नंबर का रोल नंबर 1 है 1, नाम है ए, लेट्स से उसके मार्क्स है 100। ठीक है, नाउ रोल नंबर 2, ठीक है, देन नेम हो गया बी, लेट्स से एग्जांपल के लिए 156। सिमिलरली रोल नंबर 3, लेट्स से नाम हो गया डी, रोल नंबर उसके 115। ठीक है, फॉर रोल नंबर 4 वी हैव ई एंड द नेम इज, लेट्स से मार्क्स इज 66। नाउ इट इज सेइंग CSV अंडरस्कोर रीडर इज नॉट कॉलेबल। ओके, देयर इज अ एरर इन दिस वन। क्या करा हमने, व्हाइल राइटिंग डाटा हमने ऑब्जेक्ट को कॉल करने की कोशिश करी विच इज नॉट कॉलेबल। तो इस केस में क्या होगा, इट विल गिव यू एरर। तो लेट्स मी क्लोज दिस वन अगेन एंड ट्राई टू रन इट अगेन सो दैट वी विल हैव बेटर आइडिया क्या आउटपुट आपका आ रहा है। नाउ लेट्स सी, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ले लिया आपने, 4 ले लिया। अगेन रोल नंबर क्या ले लिया 1, नाम क्या ले लिया ABC, लेट्स से मार्क्स ले लिया आपने 12। नाउ सिमिलरली फॉर रोल नंबर 2 क्या ले लिया आपने, नाम DEF। ओके, और मार्क्स ले लिया आपने 116। ठीक है, सिमिलरली रोल नंबर 3 ले लिया आपने, मार्क्स नाम आपने कुछ भी ले लिया, मार्क्स ले लिया 164। अगेन रोल नंबर 4, नाम हो गया ये और नंबर हो गए आपके इतने। तो एस यू कैन सी डाटा क्या हो गया आपको फाइल के अंदर लिख भी गया, एंड बिकॉज हमने फंक्शन जो कॉल किया था DF ये CSV अंडरस्कोर रीडर, इस फंक्शन की वजह से क्या हो रहा है आपका, आपने जो भी डाटा था वो डाटा डिस्प्ले हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ इफ यू विश, आपके जो प्रोग्राम की वजह से क्या होगा, एक CSV फाइल क्रिएट हो गई होगी। लेट्स ट्राई टू सी दिस फाइल, इस फाइल का है क्या हमारा। तो इफ यू कैन सी डाटा क्या आ गया आपका इन द फॉर्म ऑफ, आपके CSV फाइल के अंदर डाटा आ भी गया, जो आपने डाटा क्या था इनपुट कराया है यूजर से, और साथ में क्या करा आपने उस डाटा को डिस्प्ले भी करा दिया है। ठीक है, तो दिस इज द सेम डाटा दैट वी हैव डिस्प्लेड सो फार। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन देन, तो दिस इज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो कैसे आपको उसे अटेम्प्ट करना है, और साथ में ही कैसे फंक्शंस लिखने हैं ऑन आइडियली एज वेल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, you need to define what is the default and keyword arguments in Python, and moreover, you need to give the suitable examples for this particular keyword and default argument. So in order to understand these things, first of all, we need to be aware of the function header in Python. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फंक्शन हेडर कब यूज होता है, जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या रहता है इसके अंदर आपका DEF, which is stands for define, then followed by the name of the function, which follows the same rules as the rules of an identifier for naming a variable. Now similarly, we may or may not have parameters. अगर हमारे पास पैरामीटर्स हैं, then we can have default parameters or keyword parameters. तो in a user defined function, we may or may not have parameters. Okay. Now coming to the default parameters, basically default parameters होते क्या है, जो भी पाइथन है आपका वो क्या करता है, आपको अलाउ करता है असाइनिंग ए डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 11 पढ़ा होगा रेंज फंक्शन, जिसके अंदर क्या वैल्यूज रहती हैं आपकी, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, इफ यू रिकॉल तीनों ही वैल्यू क्या होती हैं आपकी, ऑप्शनल्स होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉप वैल्यू। बाकी दोनों वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल डू, रेंज ऑफ 9, तो इसके कैसे काम करेगा आपका, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता है स्टार्ट की 0, और स्टेप की वैल्यू क्या ले लेता है बाय डिफॉल्ट +1। इस केस में क्या करा आपने, वैल्यू तो पास नहीं करी लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करी उसने, वैल्यूज ले ली। सिमिलरली अगर मैं क्या करता, रेंज
1,9,2। इस केस में क्या करता है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी स्टार्ट और स्टेप की, वो क्या हो जाती है, अब आपकी ओवरराइट हो जाती। नाउ वैल्यू विल बिकम फ्रॉम 0 to 1 इन दिस केस। स्टॉप की वैल्यू क्या बन गई आपकी 9, एंड स्टेप की वैल्यू क्या हो गई आपकी +1 से +2। तो इसी तरह से आपका डिफॉल्ट पैरामीटर काम करता है इन द केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर बात करूं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर क्या है आपका, एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। इसके अंदर आपके दो वेरिएबल्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं, नम एंड डिनोमीटर। जिसके अंदर क्या कर रखा है आपने, डिनोमीटर की एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो दिस इज योर डिफॉल्ट पैरामीटर। नाउ अब इसका यूज क्या है, कि व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन आप क्या कर सकते हो, कि दोनों वैल्यू पास कर सकते हो और आप एक वैल्यू भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक वैल्यू पास करी, तो उस केस में क्या होगा, खाली नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप हो जाएगी 2 से, और डिनोमीटर की वैल्यू क्या रह जाएगी 1। सिमिलरली आपने क्या करा भाई, आपने दोनों वैल्यू पास कर दी। इस केस में क्या होगा, नम की वैल्यू तो मैप हो गई 2 से, लेकिन डिनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, अब ओवरराइट हो जाएगी फ्रॉम 1 to 4। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि डिफॉल्ट पैरामीटर काम कैसे करते हैं। नाउ देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट द डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन पाइथन। I will write it as a important. You need to remember this one. You might get a question of 1 or 2 marks on this particular statement only. ठीक है, तो लाइन क्या है आपकी, जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं these should be trailing parameters। कहने का मतलब क्या है, कि अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन के फंक्शन हेडर के अंदर अगर आपके पैरामीटर में से कोई भी एक पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो उसके राइट में जितने भी पैरामीटर्स होंगे दे शुड बी योर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। आई विल रिपीट माई सेल्फ, अगर कोई भी वैल्यू आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है इन द केस ऑफ पैरामीटर, तो उसके सीधे हाथ की तरफ जितने भी पैरामीटर्स होंगे दे मस्ट बी ऑल्सो हैविंग ए डिफॉल्ट वैल्यू। अगर नहीं है तो वो क्या है, आपका इनकरेक्ट फंक्शन हेडर है। इन दैट केस वी विल गेट सम एरर। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, टेक दिस एग्जांपल, तो इस केस में क्या है, जो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, वो आपकी राइट हैंड साइड पे है, सिंस उसका कोई और पैरामीटर नहीं है, तो इन दिस केस इट इज करेक्ट फंक्शन हेडर। इस केस में क्या है, आपके दोनों ही वेरिएबल्स क्या है, आपके डिफॉल्ट वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन दिस केस आप अगर आप देख रहे हो, जो प्रिंसिपल है पैरामीटर, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 1000। फिर क्या किया, अगर आपने नॉर्मल पैरामीटर यानी कि पोजिशनल पैरामीटर ले लिया विच इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट विल गिव यू एरर। ओके। नाउ सिमिलरली इन दिस केस क्या है आपका, रेट क्या है, एक एक्चुअल पैरामीटर यानी पोजिशनल पैरामीटर है। इन दिस केस दोनों वैल्यू क्या है आपकी, राइट हैंड साइड पे डिफॉल्ट वैल्यूज है, तो इन दैट केस दिस फंक्शन हेडर इज करेक्ट। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि डिफॉल्ट पैरामीटर होते क्या है, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर की। नाउ व्हाट इज द कीवर्ड पैरामीटर इन दिस केस। देखो पाइथन क्या करता है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो, व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन रादर देन असाइनिंग वैल्यू एज पर देयर पोजीशन, आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को असाइन कर सकते हो एज पर देयर नेम। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, एबीसी। इसके अंदर आपके तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। फंक्शन कुछ है आपका। नाउ व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन, इफ यू पास दिस वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, ए की वैल्यू मैप होगी 1 से, बी की वैल्यू मैप होगी 2 से, और सी की वैल्यू होगी 3 से। नाउ फॉर एन एग्जांपल, व्हाट यू वांटेड, कि रादर देन हैविंग ए पोजिशनल वैल्यू, व्हाट यू वांटेड कि स्पेसिफिक वैल्यू असाइन हो जाए किसी वेरिएबल को। क्या करते हैं आप, लेट्स से बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, और सी की वैल्यू लेट्स से 6। अब इस केस में क्या होगा, सिंस यू आर पासिंग द वैल्यूज एज ए कीवर्ड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऐसे नाम से ही वैल्यू पास कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, रादर देन द पोजीशन, नेम से वैल्यू मैप होंगी। यानी इस केस में क्या होगा, जब व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप्स बी से, ए की वैल्यू विल मैप टू ए, एंड सी की वैल्यू विल मैप टू सी। आई होप यू गॉट एन आइडिया। लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, अगर आप क्या करोगे, b इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 2, तो इस केस में क्या होगा, b की वैल्यू विल मैप टू 1 और a की वैल्यू विल मैप टू 2। तो जैसे मैंने बताया आपको, अनलाइक पोजिशनल पैरामीटर जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, कीवर्ड पैरामीटर क्या अलाउ करते हैं आपको, अरेंजिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका फंक्शन को बिहेवियर भी अफेक्ट नहीं हो रहा, और आपकी वैल्यू भी एज पर द नेम असाइन हो रही है। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि डिफॉल्ट पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर्स होते क्या है पाइथन के अंदर। Now let's see the next one. So in this particular question, you need to write a program in Python with separate user defined function to perform the following operation on the stack city. तो आपको एक stack given है, इसका नाम क्या है, city। आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, फर्स्ट यू नीड टू पुश द पिन कोड एंड नेम ऑफ द सिटी इन द स्टैक सिटी। तो स्टैक के अंदर क्या करना है आपको, उस एक सिटी का नाम और पिन कोड पुश करना है। देन क्या करना है आपको, उस एक अलग फंक्शन बनाना है, इसके अंदर क्या करना है आपको, डिस्प्ले करना है लेटेस्ट
एलिमेंट को स्टैक के अंदर। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आपको डाटा पुश करना है वो आपके बारे में कुछ नहीं दिया कि भाई वो पिन कोड क्या होगा या नेम क्या होगा सिटी का, कौन सी की है, कौन सी वैल्यू है। इट हैज नॉट बीन गिवन यू एनीथिंग। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए वी हैव मेक अ डिक्शनरी। हमने एक डिक्शनरी एज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर क्या है, पिन कोड, योर सिटी विल बी द नेम ऑफ द सिटी एंड उसका क्या हो गया, वैल्यू वुड बी द पिन कोड। वी आर एज्यूमिंग दिस इज अवर डिक्शनरी। दो इट है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डिक्शनरी है क्या है, बट वी आर एज्यूमिंग इट इज ए डिक्शनरी। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या करोगे, सिंपली एक फंक्शन बना लो, डिफाइन पुश सिटी। वी डोंट नो क्या पुश करना है, तो वी हैव ऑलरेडी अज्यूम कि हमारे पास एक स्टैक, इसका नाम क्या है, सिटी, विच इज इनिशियली क्या आपने अज्यूम कर लिया, एम्प्टी। अब क्या करना है आपको, सिंपली इस डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है फॉर आई इन डिक्शनरी वन। ना इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करना है आपको, स्टैक के अंदर पुश करना है। तो पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टैक के अंदर नेम और सिटी पुश करनी है, पिन कोड एंड नेम। तो उसके से क्या करना पड़ेगा आपको, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका नेम भी होगा और पिन कोड भी होगा। तो क्या करोगे आप, एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट वन, जो क्या कंटेन कर रही है आपकी सिटी का नाम और उसका पिन कोड। पिन कोड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिक्शनरी वन ऑफ आई, यानी कि आपको उस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्या करना है वो आपको, इस जो लिस्ट आई है आपके पास उसको क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। स्टैक का नाम क्या है आपका, सिटी डॉट क्या करोगे, सिंपली अपेंड कर दोगे। अपेंड क्या करोगे आप, लिस्ट वन। ठीक है, तो क्या होगा आपका, अगर आपका ये स्टैक बन रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए इधर ध्यान दीजिए एक बार, सपोज कीजिए आपका स्टैक बन रहा है, इसका नाम क्या है, सिटी। तो पहले क्या होगा, लिस्ट वन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो पुश हो जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट पुश हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट पुश हो जाएगा। नाउ क्या करना है फिर आपको, दूसरा फंक्शन बनाना है। लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं डिस्प्ले स्टैक। तो नेक्स्ट नेम वुड बी डिस्प्ले ऑफ स्टैक। ओके, नाउ क्या करना है, सिंपली आपको जो लास्ट एलिमेंट हुआ है ऐड, उसको क्या करना है आपको डिस्प्ले कराना है। तो सिंपली यानी क्या चाहते हो आप, जो लास्ट एलिमेंट है आपका लिस्ट का उसको आप क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। बट मोर ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर लेंथ ऑफ सिटी हमारी क्या है, जीरो के बराबर है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, प्रिंट देयर इज नो सिटी। तो यहां प्रिंट कर दीजिए आप, देयर इज नो सिटी। ठीक है, नाउ तो क्या करोगे आप, सिंपली एल्स यू विल प्रिंट सिटी ऑफ माइनस वन। तो सिटी ऑफ माइनस पे जो भी आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इट विल बी प्रिंटेड। ओके, नाउ वंस यू हैव द बोथ द फंक्शनैलिटी, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल दिस फंक्शनल। तो क्या करोगे आप, सिंपली पुश सिटी फंक्शन कॉल करोगे पहले, देन क्या करोगे आप, डिस्प्ले स्टैक वाला फंक्शन कॉल करोगे। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि स्टैक का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और ऑन पेपर कैसे करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So basically, this is a case study question. In this particular question, a case has been given to you, and on this particular case, 5 or 6 question has been asked to you, and you need to answer those questions as per the code. तो क्या करना है आपको, एक अरुण है जिसका कर रहा है, लर्निंग कर रहा है बाइनरी फाइल्स इन पाइथन। ठीक है, विद प्रोसेस नोन एज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, यानी कि लोड एंड डंप। उसके टीचर ने उसको कुछ इनकम्प्लीट कोड दिया है टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल। फाइल का नाम क्या है, माई डाटा डॉट डी ए टी। तो फाइल का नाम क्या हो गया, माई डाटा डॉट डी ए टी। फिर क्या करना है, उसको ओपन करना है, रीड करना है और डिस्प्ले कराना है इस कंटेंट का। नाउ लेट्स सी द कोड एज वेल एज द क्वेश्चन एज वी गो अलोंग। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट नंबर वन में क्या आ जाएगा आपका, इट इज आस्किंग कंप्लीट स्टेटमेंट वन सो दैट रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरी बिकम्स अवेलेबल टू द प्रोग्राम। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा आपका, इंपोर्ट पिकल। व्हाई, बिकॉज फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग वी हैव ए पिकल मॉड्यूल। तो क्या आ गया आपका, इंपोर्ट पिकल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट देन। इस पार्ट में क्या करना है आपको, यू नीड टू कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर टू सो दैट बाइनरी फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। क्या करना है आपको, राइटिंग मोड में ओपन करना है फाइल को। तो फाइल का नाम क्या था आपका, माई डाटा डॉट डी ए टी। तो क्या करना है, सिंपली आपको फाइल को ओपन करना है। ओपन, क्या नाम है फाइल का आपका, माई डाटा डॉट डी ए टी। सिंस आपका क्या है, बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हो, तो वी विल बी यूजिंग डब्ल्यू बी। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री। सो दैट जो लिस्ट आपने क्रिएट करी है एस लिस्ट, वो क्या है, क्रेडिट कोड रिटर्न इन द ओपन फाइल। तो क्या करना है आपको, डाटा को डंप करना है। तो सिंपली क्या करोगे आप, पिकल डॉट डंप
फाइल का नाम क्या है आपका, जो डाटा है आपका, एस लिस्ट, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, कैपिटल एफ। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 4 सो दैट फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग। तो इस केस में क्या करना है आपको, ओपन करना है फाइल को रीड मोड के लिए। तो क्या है, माई डाटा डॉट dat, और इस केस में क्या है, आपको आरबी मोड में ओपन करना है। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या है आपका, आर रीड इन डाटा। तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पिकल डॉट लोड, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, एफ। ना फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसी प्रोग्राम में पूरा ही लिख देता हूं। पहले केस में क्या था आपका, इंपोर्ट पिकल, ठीक है। दूसरे केस में क्या करना था आपको, फाइल को ओपन करना था इन डब्ल्यू मोड। तो क्या था फाइल का नाम आपका, माई डाटा डॉट dat, ठीक है। विच मोड में यू नीड टू ओपन, डब्ल्यू बी मोड, ओके। फिर क्या करना था आपको, डाटा को डंप करना था। तो विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल, पिकल डॉट डंप, क्या डंप करना था आपको, एस ऑफ लिस्ट, और किस फाइल ऑब्जेक्ट क्या था आपका, एफ। आपको क्या करना था, फाइल को ओपन करना था, विच मोड, माई डाटा डॉट dat। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन वैसे तो फेयरली इजी है, बट सिंस इट इज अ केस स्टडी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आप लोगों के लिए ना। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सीएसवी फाइल पे आए, चाहे बाइनरी फाइल पे आए, चाहे किसी पे भी आए, आपको क्या करना है, मोर और लेस विल बी यू विल बी कंप्लीटिंग द कोड। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this question, it has been given that a student which is named as Ariba has been given the following incomplete code। तो एक कोड इनकम्प्लीट कोड गिवन है एक स्टूडेंट को, जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट की डिटेल ले रहा है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और क्या करना है उसको बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट dat में राइट करना है यूजिंग पिकलिंग। पिकलिंग मतलब बेसिकली पिकल मॉड्यूल की हेल्प से आपको बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट करना है। नाउ लेट्स सी द कोड। तो बेसिकली दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा, आपको कुछ एक कोड गिवन होगा, और बेस्ड ऑन दिस कोड यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज आस्किंग कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 1 सो दैट मेंशन बाइनरी फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। यानी बेसिकली क्या करना है, आपको फाइल को ओपन करना है फॉर बाइनरी मोड, फॉर राइटिंग पर्पस। तो क्या करना है, सिंपली विद ओपन, फाइल का नाम क्या था आपका, सुडो stud डॉट dat इन द कोड्स, ठीक है। बाइनरी का नेम किसमें आएगा आपका, कोड्स। सिंस इट इज अ बाइनरी फाइल वी विल हैव wbb as the mode because we need to open the file in the writing mode। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेकंड पार्ट क्या है आपका, कि आपको जो डिक्शनरी है, स्टड्स के कंटेंट्स को क्या करना है, आपको फाइल के अंदर लिखना है। तो क्या करा है आपने, जो फाइल ओपन करी है स्टेप ए के अंदर, उसके कंटेंट को क्या लिखना है, फाइल के अंदर लिखना है। तो वी हैव ऑलरेडी हैव द फाइल ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, एफ। तो विद द हेल्प ऑफ नाउ पिकल मॉड्यूल, इन ऑर्डर टू राइट द डाटा इनटू इट वी हैव डंप फंक्शन। तो क्या करोगे, सिर्फ क्या ऐड करना है आपको, जो डिक्शनरी है आपकी एस डी यू डी। तो सिंपली क्या करोगे, एस डी यू डी, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, एफ, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट वन। इसके अंदर क्या करना है आपको, यू नीड टू कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 3 सो दैट जो फाइल आपने क्रिएट करी है, यू नीड टू ओपन इट फॉर द रीडिंग पर्पस, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, F1 यूजिंग ए विद स्टेटमेंट। तो क्या करना है, सिंपली आपको विद ओपन, अगेन फाइल का नेम विच इज stud.dat। नाउ इन दिस केस वी नीड टू ओपन इन द रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड के लिए क्या है आपका, आरबी, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। इस केस में क्या करना है आपका, कंप्लीट स्टेटमेंट नंबर 4 सो दैट जो डाटा है फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट F1 आर रीड इनटू ए डिक्शनरी, और डिक्शनरी का नाम क्या है आपका, डाटा। तो आपको एक डिक्शनरी गिवन है जिसका नाम क्या है, डाटा। उसके अंदर क्या करना है आपको, डाटा को रीड करना है फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट F1। तो सिंपली क्या करोगे आप, पिकल डॉट लोड, इस केस में क्या करोगे आप, लोड लोगे पिकल डॉट, और किसमें ऐड करना है आपको, F1 की हेल्प से आपको डाटा रीड करना है और डाटा में डिस्प्ले कराना है, ओके। नाउ इट इज सेइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोड यू व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर आप फॉलोइंग डिटेल्स को इनपुट करा रहे हो, ओके। तो बिफोर डूइंग सो पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो नाम क्या है, स्टड डॉट dat, और इस केस में ओपन कर रहे थे आप wb मोड में। ना उस केस में क्या कर रहे थे आप, पिकल डॉट डंप कर रहे थे डाटा को। डाटा क्या था आपका, स्टड विद ए डिक्शनरी, और किसमें डंप कर रहे थे आप, विद द हेल्प ऑफ एफ। अगेन इन दिस में क्या कर रहे थे आप, फाइल को ओपन कर रहे थे, बट इस केस में क्या कर रहे थे आप, फाइल को ओपन कर रहे थे इन द आरबी मोड, ओके।
नाउ इस केस में क्या कर रहे थे आप, एक डिक्शनरी थी डाटा, उसमें क्या कर रहे थे आप, डाटा को लोड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल। ओके, तो पिकल डॉट लोड, और क्या कर रहे थे, F1 की हेल्प से यू आर गेटिंग द डाटा इनटू दिस वन। नाउ लेट्स सी द इनपुट। तो इनपुट क्या है आपका 24, और मार्क्स नेम क्या है अरीबा, और मार्क्स कितने 98। सिंस मार्क्स इज 98, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। तो प्रिंट क्या होगा आपका, एलिजिबल फॉर मेरिट। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे कोई क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग इज, पहले आप कोड को पूरा पढ़िए एंड देन यू गेट टू नो कि जो उस कोड के अंदर क्या क्या चीज मिसिंग है। देन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कोड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, you need to tell the two differences between text and binary file. So let's go through the differences between text and binary file one by one. तो first thing first, text file क्या है आपकी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। यानी कि जो डाटा आपका स्टोर होता है वो किसी न किसी एनकोडिंग स्कीम में होता है, यानी कि आइदर इट विल बी इन एस्काई और यूनिकोड स्कीम। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाइनरी फाइल की बात करूं तो बाइनरी फाइल क्या है आपकी, नॉन ह्यूमन रीडेबल है। एंड जो डाटा है आपका वो क्या है, ऑलरेडी जो मशीन रिक्वायर्ड फॉर्मेट यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फाइल के अंदर आपका सिर्फ डाटा इन एनकोडिंग स्कीम, तो इन ऑर्डर टू गेट द डाटा इनटू द बाइनरी फॉर्मेट क्या जरूरत है आपको, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल के अंदर नो सच ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाई, बिकॉज डाटा क्या है ऑलरेडी बाइनरी फाइल के अंदर है। ठीक है, उसी उसी रीजन से क्या है आपका टेक्स्ट फाइल क्या है, स्लोअर है बाइनरी फाइल से। क्यों, क्योंकि आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ट्रांसलेशन की। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाइनरी फाइल की बात करूं तो सिंस इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन, तो ये क्या है आपकी फास्टर हो गई। नाउ जो टेक्स्ट फाइल है आपकी इन कंपैरिजन टू बाइनरी फाइल इट इज लेस सिक्योर। कैसे, बिकॉज जो टेक्स्ट फाइल है क्या है आपकी ह्यूमन रीडेबल है, तो कोई भी उस फाइल को रीड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। बट इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल, जो फाइल क्या है आपकी मोर सिक्योर है। क्यों, क्योंकि डाटा क्या है आपका बाइनरी फॉर्मेट में है एंड एवरीबॉडी कैन नॉट रीड द बाइनरी फाइल, और चेंज करने की तो बात रही दूसरी। नाउ सिंपल वन, जो आपकी टेक्स्ट फाइल है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, डॉट टीएक्सटी से। ऑन द अदर एंड जो बाइनरी फाइल है वो किससे रिप्रेजेंट होती है आपकी, डॉट डीएटी से या डॉट बीआईएन से। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नाउ एज पर योर कंफर्ट लेवल यू कैन राइट एनी ऑफ दीज टू डिफरेंसेस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So in this particular question, you need to write a program in Python with function line read. तो ध्यान दीजिएगा आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। That means you need to call that function, और बाकी जो अदर फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड होंगी वो काम भी आपको करना पड़ेगा। तो फंक्शन का क्या नाम है आपका, लाइन रीड। तो क्या कर रहा है आपका, कंटेंट रीड कर रहा है किसका, एक फाइल का मेमोरी डॉट टीएक्सटी का। जो क्या कर रहे हैं आपके उन लाइन्स को डिस्प्ले करा रहे हैं जिसके अंदर 10 वर्ड्स होंगे। और आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि कंटेंट अगर मेमोरी डॉट टीएक्सटी का आपका ये है, ठीक है, तो उस हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए कि वो लाइन जिसके अंदर आपके 10 कैरेक्टर से ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाम से दिख रही है, ये फाइल क्या है आपके, इसके अंदर 10 वर्ड से ज्यादा है। सिमिलरली इसके अंदर भी 10 वर्ड से ज्यादा है, एंड मोर ओवर इसके अंदर भी 10 वर्ड से ज्यादा है। नाउ हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, फाइल को रीड कर लिया आपने, देन विद द हेल्प ऑफ रीड लाइंस फंक्शन क्या करोगे आप, हर एक लाइन को रीड करोगे। नाउ व्हाइल यूजिंग स्प्लिट फंक्शन, तो स्प्लिट फंक्शन से क्या करोगे आप, हर एक लाइन के जितने अंदर वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को क्या करोगे आप, डिवाइड कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। देन यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वर्ड्स, कितनी लेंथ है हमारी उस पर्टिकुलर लिस्ट की। देन यू विल सी कि अगर हमारी लेंथ 10 से ज्यादा है तो उस केस में क्या करोगे आप, हर एक लाइन को डिस्प्ले कराते जाओगे। नाउ फर्स्ट व्हाट विल डू, वी विल डू इट ऑन द पेपर, देन वी विल विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई वी विल ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है आपको, फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नाम क्या है आपका, डीईएफ लाइन रीड। तो लाइन रीड क्या है आपका, एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या करना है आपको, एक फाइल रीड करनी है। सिंस डाटा क्या करना है आपको, रीड करना है, तो क्या करना है आपको, रीड मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सिंस अगर आप वाइल यूजिंग ओपन फंक्शन, अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया फॉर एक्सेस मोड, तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या है आपका, रीड मोड ही है। ठीक है, वंस यू हैव द डाटा व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। क्या करोगे आप, डाटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस। तो अब क्या होगा आपका, रीड लाइंस की हद से क्या हो गया, जो डाटा है आपका डाटा टाइप, इसके अंदर क्या आएगा आपका, डाटा आएगा लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो क्या होगी आपकी स्ट्रिंग बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाइन है तो आपकी 10 स्ट्रिंग बन जाएंगी विद इन ए लिस्ट। अब आपको क्या करना है, हर एक लाइन को पिक करना है। तो क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप फॉर आई इन डाटा। ठीक है, अब आई क्या कंटेन कर रहा है आपका, एक लाइन कंटेन कर रहा है। तो सिंपली क्या करोगे आप, एक लिस्ट वन बना लिया आपने,
और क्या करोगे, उसको स्प्लिट कर दोगे लाइन को। स्प्लिट करने से क्या होगा, जो लाइन थी आपकी, स्ट्रिंग लाइन जो थी, वो कन्वर्ट किस में हो गई आपकी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। तो लिस्ट वन क्या कंटेन करेगा आपका, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। नाउ यू हैव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डाटा है यू विल बी एबल टू काउंट इट। क्या करोगे आप, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट वन इज ग्रेटर देन 10, अगर आपकी लेंथ क्या है, 10 से ज्यादा है या 10 के बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो उस केस में क्या करना है, आपको प्रिंट करना है आई। आई मतलब उस लाइन को आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो दिस इज योर फंक्शन। नाउ सिंस यू नीड टू राइट ए प्रोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरे फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे होगी, लाइन ऑफ रीड से। नाउ लेट्स सी ऑन द आइडियली कैसे इस प्रोग्राम को आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। सो फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव ऑलरेडी रिटन डाउन कि क्या हमारा क्वेश्चन है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है आपका, लाइन रीड। नाउ इनसाइड दैट फंक्शन व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ओपन द फाइल। फाइल का नाम क्या है आपका, मेमोरी डॉट टीएक्सटी। नाउ सिंस, जैसे मैंने आपको ऑन पेपर भी बताया कि अगर मैं कोई एक्सेस मोड पास नहीं कर रहा, तो डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका, रीड मोड। तो सिंपली क्या करना है, आपको डाटा को रीड करना है विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन फंक्शन। तो लाइंस क्या आ गया अब की, आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो वेयर स्ट्रिंग इज योर बेसिकली एक एक लाइन हो गई टेक्स्ट फाइल के अंदर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रैवर्स दिस लिस्ट। अब इसके अंदर क्या है, आपकी एक एक स्ट्रिंग है, तो क्या करोगे, सिंपली आप यू विल चेक कि इफ लेंथ ऑफ, जो आप क्या कर रहे हो, जो लेंथ क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, करने के बाद अगर आपकी लेंथ क्या है, 10 से या उससे ज्यादा है, तो उस केस में क्या करोगे, आप उस आई को प्रिंट करा दोगे। तो आई डॉट स्प्लिट क्या काम कर रहा है, आपका लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रहा है आपको, विच विल टू कैलकुलेट कि आपकी जो लेंथ है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है उस पर्टिकुलर स्प्लिट फंक्शन के अंदर। नाउ इफ यू विश यू कैन रन दिस ऑन एंड वी विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो इफ यू सी, अगर मेरी टेक्स्ट फाइल ये है, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है आपका, कि वो लाइंस जिसके अंदर 10 वर्ड से ज्यादा है, वो कंटेंट क्या हो रहा है, मेरा डिस्प्ले हो रहा है एज अवर रिक्वायरमेंट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट फाइल का, तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द पेपर, एंड ऑन द सेकंड हैंड अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप आईडीएलई पे भी एक्सिक्यूट कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि भाई क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ऑन पेपर, वो रियलिटी में भी सही है या नहीं है। Now let's see the next one. So in this particular question, it has been asked whether a function can return multiple values or not. If yes, then you need to explain this particular concept with the suitable example. Now, in short, अगर मैं बात करूं तो function can return multiple values in a single return statement. तो अगर एग्जांपल के लिए आपने क्या करा, एक कैलकुलेटर फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर क्या करा आपने, दो पैरामीटर्स ले लिए a एंड b। क्या करा आपने, एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, डिवीजन भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब चारों वैल्यू को रिटर्न करने के लिए क्या करा आपने, उसे एज ए टपल आपने क्या करा, वैल्यूज को रिटर्न कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, while receiving a value you need to also assign the four parameter। अगर आप चार वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो while calling a function जो आपने वैल्यू रिसीव करोगे, तो उस केस में भी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, आपकी चार वैल्यूज आनी चाहिए। या फिर क्या कर सकते हो, आप सिंपल एक टपल बना के कर सकते हो कि टपल वन इक्वल्स टू, आप एक एम्प्टी टपल बना लिया और यू कैन से, ठीक है, तो उसके में कर सकते हो आप टपल वन के अंदर वैल्यू रिसीव कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आएंगी वो आपकी चार वैल्यूज आएंगी इन द फॉर्म ऑफ ए टपल। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किसी फंक्शन के अंदर से आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक बाइनरी फाइल गिवन है, जिसका नाम क्या है, बुक डॉट टीएटी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट के अंदर क्या डाटा है आपका, बुक नंबर, बुक नेम एंड ऑथर। नाउ क्या करना है आपको, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, जिसका नाम क्या है, फाइल डाटा। इसके अंदर क्या करना है आपको, जो डाटा गिवन है आपको उसको क्या करना है, इनपुट करना है। यानी क्या करना है आपको, बुक नंबर इनपुट करना है, बुक नेम इनपुट करना है, ऑथर इनपुट करना है। वंस यू डन विद दिस फंक्शन, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट अनदर फंक्शन, इसका नाम क्या है, काउंट डाटा, और पैरामीटर क्या है आपका, ऑथर। इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, वाइल कॉलिंग ए फंक्शन आप क्या कर रहे हो, ऑथर की वैल्यू पास कर रहे हो, और क्या करना है आपको, उस ऑथर ने जितनी बुक्स लिखी हैं उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है, और उस नंबर को क्या करना है, रिटर्न करना है। So first, what we will do? We will write functions on the paper. Then, with the help of IDE, we'll try to execute this particular program. Okay. So first thing first, what you need to do? You need to define a function. Function का नाम क्या है आपका? File data. ठीक है. तो simply function का नाम क्या है आपका? File data. Now, what you need to do? आपको क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है, किस मोड में, WB मोड में। क्यों? क्योंकि आपका फाइल का नाम क्या है, book.dat।
तो while writing into files क्या करोगे आप सिंपली WB में फाइल को ओपन कर लोगे. Now once you open this file in the WB mode, what you need to do now? You need to add input the data. For example, अगर मुझे n users का डाटा n बुक्स का डाटा ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं n और यूजर से पूछ लेता हूं कि इसको कितने बुक का डाटा एंटर करना है. Once we have this value of n, what will you do? I will run a loop for I in range n. तो क्या करूंगा मैं n वैल्यूज के लिए डाटा लूंगा यूजर से और वंस वी हैव द डाटा तो क्या करूंगा मैं उसको उसके अंदर डंप कर दूंगा फाइल के अंदर. तो सिंपली व्हाट विल इट डू? अब क्या करूंगा मैं एक ही डाटा को इनपुट करता जाऊंगा मैं. फॉर एन एग्जांपल बुक नंबर जो क्या होगा लेट्स से अज्यूम इट इज विल बी ऑफ इंटीजर डाटा टाइप. ठीक है. नाउ आई हैव अ बुक नंबर. तो उस केस में क्या करूंगा मैं बुक नंबर को इनपुट करा लिया. सिमिलरली क्या करूंगा मैं बुक नेम लेट्स से वो क्या हो गई मेरी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई तो मैं क्या करा उसको इनपुट ले लिया सिंपली. ठीक है. नाउ व्हाट विल डू? आई विल टेक ऑथर. ऑथर भी क्या ले लिया मैंने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली. अब मैं क्या करूंगा डाटा को सारे को एक लिस्ट बना के उसको अपेंड कर लूंगा. तो क्या करूंगा मैंने एक लिस्ट ले ली उसके अंदर क्या करता जाऊंगा डाटा को अपेंड करता जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो क्या कर लिया मैंने सिंपली स्ट्रिंग के लिस्ट के फॉर्म में जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं बुक नंबर बुक नेम और ऑथर का नेम. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव द ऑल द वैल्यूज व्हाट विल डू? वी विल डंप दिस डाटा इनटू द फाइल. तो क्या करोगे सिंपली आप पिकल डॉट डंप. ठीक है. किसको डंप करना है आपको? लिस्ट वन को. इसके अंदर क्या है आपके रिकॉर्ड्स हैं सारे और इसका फाइल हैंडलर क्या है हमारा एफ. बिफोर डूइंग दिस वन व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल. तो मॉड्यूल क्या करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट करने पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू यूज द सेकंड फंक्शन. तो फंक्शन क्या है आपका def काउंट डाटा और वैल्यू क्या हो गई इसकी ऑथर. ठीक है. सिंपली क्या करना है आपको जो ऑथर आपने ऐसे पैरामीटर पास किया है व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू चेक दैट वैल्यू. तो सिंपली क्या करोगे पहले आप फाइल को ओपन करोगे इन द रीड मोड. तो फाइल का नाम क्या है आपका बुक डॉट dat. क्या करोगे इसको आप आरबी मोड में ओपन करोगे. नाउ वंस यू ओपन द फाइल इन द आरबी मोड क्या करना है आपको डाटा को लोड करना है. तो क्या करोगे आप पिकल डॉट लोड. लोड कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ यूजर. जो फाइल ओपन आपने फाइल हैंडलर बनाया है उसको क्या करोगे आप डाटा को लोड करोगे. वंस यू हैव द डाटा व्हाट विल यू डू? यू विल चेक फॉर द डाटा कि फॉर आई इन डाटा. अब आई डाटा क्या है आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट. तो क्या करोगे आप लिस्ट के अंदर चेक करोगे इफ आई ऑफ टू. आपका ऑथर नेम क्या था आपका सेकंड इंडेक्स था ना 0 1 और 2. तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है आपका ऑथर. तो व्हाट विल यू डू? आई ऑफ 2 अगर आपका जो हमारा पास्ट पैरामीटर है ऑथर के बराबर है तो उस केस में क्या करोगे आप काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दोगे बाय 1. उससे पहले क्या करोगे आप एक काउंट की वैल्यू ले लोगे विच इज इनिशियली यू एज्यूम्ड एज ए 0. अब क्या करना है आपको इस वैल्यू को रिटर्न करना है कि इस यूजर ने या इस ऑथर ने हमारे इतनी बुक्स हमें लिखी है. तो नाउ वी हैव द फंक्शनैलिटी ऑन द पेपर. लेट्स मूव ऑन टू द IDE and try to execute this one. So for your convenience, I have already written down the क्या क्वेश्चन है आपका in the form of a doc string. तो first thing what we need to do, we need to create a function. function का नाम क्या है आपका file data. ठीक है. इसके अंदर क्या करोगे आप डाटा को इनपुट कराओगे फ्रॉम द यूजर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट विल यू डू? ओपन कर लिया आपने फाइल इन दिस केस क्या करोगे आप फाइल को ओपन करोगे इन द फॉर्म ऑफ WB मोड. बिकॉज क्या करना है आपको डाटा को राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी के अंदर डाटा आपको राइट करना है. सिंस डाटा आपको डिक्शनरी के अंदर राइट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल. बिकॉज आपके जो लोड एंड डंप फंक्शन है दोनों ही किसमें यूज होते हैं आपके पिकल मॉड्यूल की हेल्प से यूज होते हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो सिंपली आप क्या करोगे यूजर से पूछोगे कि उसको कितनी नंबर ऑफ बुक्स डालनी है. तो एंटर द लेट्स से नंबर ऑफ बुक्स यू वांट टू एंटर. या सिंपली कर सकते हो आप एंटर द नंबर ऑफ बुक्स. तो यूजर से आपने इनपुट ले लिया. वंस यू हैव द इनपुट क्या करोगे फॉर आई इन रेंज एन. यानी कि क्या करोगे आप उन वैल्यूज के लिए इनपुट यूजर से लोगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है बुक नंबर. तो बुक नंबर क्या हो गया आपका इंट इनपुट क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले सकते हो. आप बोल सकते हो एंटर द सीरियल नंबर ऑफ बुक. कुछ भी डाल सकते हो. टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो. बस क्या करना चाहिए वो एक मीनिंग कन्वे करना चाहिए सो दैट जब आप इनपुट ले रहे हो तो वो सेम वैल्यू आपको डिजायर्ड वैल्यूज मिल जाए. सिंपली क्या करोगे आप एंटर द नेम ऑफ द
बुक। अब क्या करना है आपको कि जो बुक का सीरियल नंबर डाला है उसने, उसका क्या करना है, आपको नाम चाहिए बुक का। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, अब नेक्स्ट थिंग यू नीड टू हैव द ऑथर। तो क्या करोगे आप, सिंपल यूजर से पूछोगे कि भाई एंटर द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, क्या करा आपने, जो ऑथर का नाम भी यूजर से पूछ लिया कि जो डाटा आपको चाहिए वो क्या करा आपने, इन द फॉर्म ऑफ, क्या करा आप लिस्ट वन को क्या करोगे आप, सिंपली डाटा को अपेंड कर दो। अपेंड किस फॉर्मेट में करना है आपको, लिस्ट की फॉर्मेट में। तो पहला क्या है आपका वेरिएबल बुक नंबर, दूसरा वेरिएबल क्या है आपका बुक नेम, तीसरा वेरिएबल क्या है आपका ऑथर। नाउ वंस वी हैव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, तो सिंपली क्या करोगे, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सॉरी, यू विद द हेल्प ऑफ पिकल डॉट डंप, इस डाटा को क्या कर दोगे आप, डंप कर दोगे। किसमें डंप कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एफ। ठीक है, नाउ वंस यू हैव डंप द डाटा, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड दिस फाइल। फाइल का नाम क्या है आपका, दूसरे फंक्शन का नाम क्या है, काउंट डाटा। और क्या करना है आपको, साथ में ऑथर का नाम भी पास करना है। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल काउंट दिस फंक्शन। और क्या करोगे, सिंपली आप इस बार क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे इन विच मोड, यू विल ओपन द फाइल इन द आरबी मोड। ओके, तो book dot dat, and in this case mode would be rb। ओके, नाउ वंस वी हैव द डाटा, क्या करोगे सिंपली आप डाटा को पिकल मॉड्यूल से क्या करोगे, लोड कर लोगे, यानी कि रीड कर लोगे। नाउ वंस वी हैव द डाटा, सिंपली क्या करोगे आप, वंस यू हैव द डाटा व्हाट विल यू डू, सिंपली यू विल ट्रैवर्स दिस डाटा। और इस डाटा में चेक करोगे जो यूजर का डाटा आपने लिया है, इफ आई ऑफ टू इक्वल्स टू क्या है आपका, ऑथर के बराबर है, तो उस केस में क्या करोगे आप, यू विल बी सीइंग कि हमारी जो वैल्यू है काउंट की वो क्या हो जाए, प्लस इक्वल्स टू वन। फिर क्या करोगे आप, सिंपली रिटर्न करा दोगे वैल्यू को, और क्या कर दोगे, बाद में चाहो तो उसको प्रिंट करा दोगे। बिफोर डूइंग सो व्हाट विल डू, यू विल टेक अ वैल्यू ऑफ काउंट ऑफ जीरो। नाउ क्या करना है आपको, दोनों फंक्शन को कॉल करना है। पहले फंक्शन का नाम क्या है आपका, फाइल ऑफ डाटा, जिसके इसमें क्या कर रहे हो, डाटा को इनपुट कर रहे हो, फाइल के अंदर स्टोर करा रहे हो। सिंपली क्या कर रहे हो आप, काउंट ऑफ डाटा। लेट्स से हमने एक ऑथर ले लिया ए बी सी, चाहो तो आप इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन व्हाट विल टेकिंग ए बी सी एज द नेम ऑफ द ऑथर। ओके, so now what we have, let's run this program। okay, तो इफ यू रन दिस प्रोग्राम यू विल गेट सम, और आपसे पूछेगा कुछ आईडी चाहिए आपको। तो फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर ले लिया वन, बुक का नाम ले लिया आपने लेट्स से हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर वन। ठीक है, ऑथर का नाम ले लिया आपने ए बी सी। सिमिलरली इस केस में क्या आ रहा है, लिस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मिस्ड, हमें अगर लिस्ट वन को डिफाइन नहीं किया। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यूज करने से पहले लिस्ट वन को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो नाउ वी विल रन दिस वन अगेन। ठीक है, और चाहो तो आप सीधा डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो स्ट्रिंग का। लेट्स से एक स्ट्रिंग का इनपुट ले ही लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, यूजर से पूछ सकते हो कि ऑथर का नाम क्या है। क्या करोगे आप, सिंपली इनपुट एंटर द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, जब आपने नाम ले लिया ऑथर का, तो क्या करोगे आप, अब इनपुट करा लिया आपने यूजर से, जो वैल्यू रिसीव करोगे इन द फॉर्म ऑफ काउंट, तो एक वेरिएबल भी ले लिया आपने ए इक्वल्स टू काउंट ऑफ डाटा। और क्या करोगे आप, वैल्यू जो इनपुट लिया है आपने ऑथर को, उसकी वैल्यू पास आपने कर दी। साथ में क्या करोगे, प्रिंट ए कर दो, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय ऑथर, जो भी ऑथर का नाम है। ठीक है, तो सिंपली क्या करो इज, बस आपने वैल्यू डाल दी जो आपकी वैल्यू रिसीव आपने करी है। ठीक है, तो नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड वी विल सी क्या हमारा आउटपुट बैठेगा। ठीक है, तो इफ यू रन दिस वन, तो क्या आया, आपने यूज कर लिया फोर वैल्यूज। तो लेट्स से सीरियल नंबर के ले लिया आपने वन, बुक का नाम ले लिया हैरी पॉटर वन सोर्सर ऑफ स्टोन। लेट्स से ऑथर का नाम ले लिया आपने एबीसी एग्जांपल के लिए। नाउ सीरियल नंबर टू, लेट्स से आपने ले लिया, और इसमें ले लिया आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ठीक है, नाम ले लिया उसका एक्स वाई जेड। नाउ ले लिया आपने सीरियल नंबर थ्री। नाउ बुक का नाम ले लिया आपने हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, तो हैरी पॉटर का फोर्थ पार्ट हो गया आपका। नाउ ऑथर कौन सा हो गया आपका, अगेन एबीसी। नाउ फोर्थ वन क्या ले लिया आपने, जैसे एग्जांपल के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स, तो गेम ऑफ थ्रोन्स का कौन है राइटर आपका, जो भी है, लेट्स से आपने क्या ले लिया, कुछ भी आपने नॉर्मल वैल्यू ले लो। ना आपसे पूछ रहा है ऑथर का नाम दीजिए, तो लेट्स से हम टेकन द नेम एज एबीसी। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी रिटर्न करनी चाहिए थी, दो, पर इस केस में क्या रिटर्न कितनी कर रहा है आपकी, जीरो।
इस केस में नंबर ऑफ बुक्स शुड बी रिटर्न विल बी 2, बट इस केस में रिटर्न कितनी कर रहा है 0. नाउ लेट्स सी वेयर इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. Okay, so rather than having a string, what you need to do? You need to have a variable. तो सिंपली आप क्या करोगे, आप rather than calling a function, आप क्या करोगे, सिंपली फाइल आपके ऑलरेडी स्टोर्ड है book डॉट dat में. आप क्या करोगे, फाइल आपने ऑलरेडी डाटा कंटेंट है ही उसके अंदर, तो क्या करोगे आप इसको फिर से रन करते हैं. नाउ कंटेंट क्या है हमारी फाइल के अंदर, जो डाटा हमने ऑलरेडी दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी इफ आई हैव द इनपुट फॉर एबीसी. तो नाउ यू विल सी कि जो हमारे नंबर ऑफ बुक्स रिटन बाय दैट पर्टिकुलर ऑथर एबीसी इज 2. तो इफ यू विश यू कैन रन दिस वन अगेन एंड टू क्रॉस चेक कि जो हमारा आउटपुट है वो सही है या नहीं है. तो लेट्स से हमारा अनदर यूजर कौन सा था, एक्स वाई जेड, तो उस केस में वैल्यू शुड बी 1. सो नाउ कमिंग बैक टू अवर कोड. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया. कोई भी क्वेश्चन आएगा बाइनरी फाइल का तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, स्पेशली ऑन द पेपर फर्स्ट. देन इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सिक्यूट दिस वन ऑन द आईडी एज वेल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली केस स्टडी क्वेश्चन. तो इसके अंदर क्या गिवन है आपको, एक दीक्षा है जो स्टूडेंट है आपकी नॉन आईटी स्ट्रीम की, और क्या करना चाहती है, वो पाइथन को लर्न करना चाहती है सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर इन फील्ड. ठीक है, तो वाइल लर्निंग हर पाइथन क्या करा, उसके टीचर ने उसको एक इनकम्प्लीट कोड दे दिया सो दैट शी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कोड. तो क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम क्या इंटेंट कर रहा है, टू प्रिंट ए सीएसवी फाइल पीपल डॉट सीएसवी. इसके अंदर डाटा कैसा है आपका, टैब सेपरेटेड फील्ड के अंदर. यानी डाटा कैसे है आपका, इन द फॉर्म ऑफ टैब सेपरेटेड फील्ड. यानी कि इसको डिलीमीटर क्या है आपका, टीएसवी, यानी कि टैब सेपरेटेड वैल्यूज. नाउ इनकम्प्लीट कोड क्या है आपका, इंपोर्ट सीएसवी स्टेटमेंट 1 एंड देन व्हाट यू नीड टू सी एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका, कंप्लीट द स्टेटमेंट नंबर 2 ऑफ द गिवन कोड सो दैट गिवन सीएसवी फाइल क्या है, ओपन होगी रीड मोड के अंदर. तो क्या करना है आपको, फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करना है. तो पहले फर्स्ट क्या करना है आपको, फाइल को ओपन करना है. तो पीपल डॉट सीएसवी किस मोड में ओपन करना है आपको, आर मोड के अंदर. और फाइल हैंडलर क्या है आपका, एफ. ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट इज क्या करना है, स्टेटमेंट 3 को कंप्लीट करना है सो दैट टैब सेपरेटेड सीएसवी फाइल इज रेड इनटू ऑफ ऑब्जेक्ट. तो क्या करना है, सिंपली आपको फाइल को रीड करना है. तो फॉर रीडिंग वी हैव अ फंक्शन रीडर इन सीएसवी मॉड्यूल. नाउ सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करना है सो दैट जो रिकॉर्ड्स हैं सीएसवी फाइल के वो क्या होंगे आपके, लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाए. तो सिंपली क्या करना है आपको, जो आपका डाटा है जिसके अंदर आप डाटा रीड कर रहे हो उसको क्या करोगे, आप ट्रैवर्स करोगे. और सिंस यू वांट टू डाटा प्रिंट इनटू लाइन बाय लाइन तो क्या करोगे आप, प्रिंट जे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. You need to write the code to modify the code of statement number 4 and 5 so that only the fourth field from each record gets printed. तो क्या करना है आपको, ओनली फोर्थ फील्ड करनी है. यानी अगर फोर्थ फील्ड की बात करूं, इधर ध्यान दीजिए, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी आपकी, इट वुड बी 0 1 2 एंड 3. तो इंडेक्स क्या लेना है आपको, 3 लेना है इस केस में. तो सिंपली क्या करना है आपको, फॉर जे इन डाटा, तो अगर आपने डाटा को रीड कर लिया, व्हाट विल डू, यू विल प्रिंट जे ऑफ 3. Now see the last one then. Write the output obtained by running the code of statement number 4 and 5 after the modification. So simply क्या करना है आपको, जो आपने क्या करा था, for j in data j of 3, तो क्या आउटपुट उसका आएगा. तो सिंपल आउटपुट वुड बी, पहले क्या होगा आपका, कॉन्टेक्ट प्रिंट होगा यानी हेडर प्रिंट हो जाएगा आपका. फिर जो आपकी वैल्यूज हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी. ओके, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली सीएसवी फाइल के ऊपर. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम, एंड इफ यू गेन सम मीनिंगफुल insights from this video, do let us know your views in the comment box. For more such videos, do subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. Okay guys, then that's it for the day. Thanks for your time.